मार्केट में। ठीक है, तो वो प्लगइन्स रहते हैं जिनमें बने बनाए लेयर्स रहते हैं। बट अभी नहीं जो आप मतलब, नॉर्मल ऑटो कैड यूज कर रहे हो, इसमें बनाना पड़ेगा। नहीं सर, जो हमने बनाया है लेयर्स, वो लेयर्स मतलब हम सेव कर सकते हैं क्या? मतलब दूसरा कोई ड्राइंग बनाना है तो उस ड्राइंग में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं। ओके। आगे आते हैं, कुछ प्लगइन्स मार्केट में हैं जिनके थ्रू कर सकते हो, बट अभी नहीं। ओके सर। ओके जी, भारत जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि मान के चलिए मैं जैसे एक लेयर लिया वॉल की। ठीक है, मैंने वॉल बना ली। अब हुआ क्या था कि मैं स्टेयर बना रहा था और मैंने वॉल की लेयर में स्टेयर बना दी। अभी मेरे को लेयर चेंज करना, तो मैंने जो बताया स्टेयर था। बना सर उसको डिलीट करना पड़ेगा या क्या मतलब नहीं लेयर? नहीं 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 नहीं, सेलेक्ट करके वो लेयर ऑन कर दीजिए, उसमें चला जाएगा। कल बताया था ये चीज। अच्छा, देख लेंगे। दिखा देता हूँ, एक मिनट। चलिए, ड्राइंग बन गई कि नहीं, पहले ये बताइए। हाँ सर, पीछे ना डायमेंशन बाकी सर, मेन चीज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ड्राइंग का बनाना है। ठीक है, चलिए। सभी लोग अगर साथ चलोगे ना, तो आपका कुछ छूटने भी नहीं दूंगा मैं, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा कल ऑटो कैड में टू ऑटो कैड की प्लान को कैसे 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप छोड़ोगे तो आपका भारी नुकसान होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, किरण जी ने बना लिया, वेरी गुड किरण, बहुत सुंदर। देखिए, अभी इन्होंने मेहनत किया है। अब ऐसे लोगों को लगता है कि अगर ये कुछ भी डाउट पूछते हैं तो इनका डाउट पूछना वर्थ होता है इस। ठीक है, बहुत सुंदर। और लगभग मैं व्हाट्सएप का पहले ड्राइंग देख लेता हूँ। आपके ड्राइंग में कोई डाउट रहेगा किसी को ना, तो माइक ऑन करके पहले डाउट क्लियर कर लीजिए। फिर मैं अपना काम करूंगा, मुझे कुछ चीजें बतानी है आपको ऑटो कैड में, स्पेशल स्पेशल 2D में। तो उसके बाद बताऊंगा, पहले आप अपने ड्राइंग में डाउट पूछ लीजिए। होप सो किरण को तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है मुझे। काफी अच्छा बनाया इन्होंने। प्रदीप राठौर, आपकी मीटर वाली ड्राइंग आपने भेजा है, इसमें कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। दूसरा ड्राइंग कहाँ है अभी तक का टास्क आपका? तो अभी से मैंने सेव नहीं किया था, तो मैं भेजता हूँ बाद में आपको। हाँ, फास्ट करो क्योंकि इकट्ठा नहीं करना है। हाँ, हाँ सर। चलो, सागर जी ने बना लिया, बहुत बढ़िया सागर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। ओके जी। एंड सर्विस, सर्विस कुछ पूछना चाह रहे, सर्विस आपकी ड्राइंग बन गई? हाँ सर, ड्राइंग बन गई। मुझे एक डाउट था सर। हाँ जो अपन ये लेते हैं ना, ब्लॉक लेते हैं ना, हाँ। तो उसकी साइज मैन्युअली सेट हो सकती है क्या? नहीं, कुछ की हो सकती है जिनका थोड़ा बहुत करना हो, ओवरऑल नहीं कर सकते हो। वो ठीक है, स्केल से ही जैसा होता है वैसे सेट करना पड़ता यस यस, वही ऑप्शन है। है। इसीलिए तो ठीक लोग है। बनाते हैं ना, नहीं तो फिर बनाए क्यों, बारह हाँ उठा कर रख ले। हाँ, ये मैसेज कर रहा है। चलिए, सुमन जी ने अच्छा काम किया हुआ है। संगति बहुत अच्छा कर रहे हैं, होपफुली कि आगे भी ऐसे करते रहे, बहुत सुंदर। अभिषेक गुप्ता जी ने किया हुआ है, हर्षल जी ने किया हुआ है, अरशद ने किया हुआ है। ठीक है। हाँ जी, रोहित आप पूछो, आपने मैसेज किया था, क्या डाउट है आपको इसमें? सर ये जो ब्लॉग्स होते हैं उसके टॉप व्यूज एंड अलग अलग व्यूज आते हैं क्या? हाँ, वो जब डायनेमिक ब्लॉक रहेगा तभी आएगा। ये जो इसमें टूल पैलेट्स में जो ब्लॉक्स है, ये डायनेमिक्स है। ठीक है, तो इनमें से अगर आप सर एक कोई बार भी, कार वाले का करके बताते ना सर। हाँ, ये आप देखो, ये कार ले लिया, रख दिया। अब इस कार को आपको जैसा रखना हो सेलेक्ट करिए, यहाँ पर एरो आएगा। आप इसका टॉप व्यू ले लीजिए, आप इसका फ्रंट व्यू ले लीजिए, आप इसका रियर व्यू ले लीजिए, और आप इसका साइड व्यू ले लीजिए, सारे व्यू आ जाएंगे। ओके सर। सर और एक ये जो पेज नंबर 11 वाला है, एक बार ड्राइंग देखिएगा मेरा। प्लीज नंबर 11 इसी ड्राइंग में। जी सर, जी सर, ये लेफ्ट में नीचे ये जो कलरफुल, हाँ सर वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ये ब्रिज के ऊपर वाला जो डॉट सा दिख रहा है। ये
कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सबको पता है कि ड्राइंग्स में तो कुछ भी इंस्टॉल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सर तो मतलब ये इतना ठीक, छोटा है तो इससे इशू नहीं है, मतलब कि कोई। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, चलेगा। और गाइस अभी जो हम लोग प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लान अभी हम लोग बना के पूरा एक वर्कबुक तैयार करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, एक पूरी वर्कबुक तैयार करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे, यानी मंडे को सिखा दूंगा। तो हमारे प्लान में से कुछ भी ड्राइंग ऐसा नहीं रहेगा, वर्कबुक में से ऐसा कोई ड्राइंग नहीं रहेगा जो आपका बना ना हो, जिससे हम पूरी तरीके से ऑटोकैड में स्ट्रांग हो जाए। और कोई डाउट है आपको रोहित? रोहित, आपका ड्राइंग में कुछ और डाउट है? आपका ड्राइंग खुला हुआ है? नो सर, नो सर, नो सर। ओके जी, ठीक है। यहाँ पर जुबैर अली जी ने किया हुआ है, बहुत बढ़िया। जी किसी को सर। गुड बताइए इवनिंग आप। सर। गुड इवनिंग जी। जी एक्चुअली उसमें जो मेरे वाले जो में जो है वो उसमें जो ये लेयर्स है ना सर, वो हाँ ऑन हाँ, ऑफ नहीं हुआ है सर। लेयर ऑन ऑफ नहीं हो, जुबैर बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर। क्या दिक्कत है ऑन ऑफ में? ऑन ऑफ कर लो यहाँ से। हाँ सर। जर जब हम वहाँ पे ऑफ करते हैं तो नीचे वाले हम ड्राइंग में नहीं होती है सर। अच्छा, शो नहीं कर रहा है? हाँ ठीक शो है, नहीं कर रहा है। ठीक है। ये मेरा ये इशू भी हो रहा था ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पर जो तुम्हारा ऑप्शन अभी चल रहा है, ये क्या चल रहा है? बाय लेयर चल रहा है। ये भी बाय लेयर चल रहा है। और यहाँ पर आपका ये देखो, ये बाय लेयर है। अब जाके गया है आपका लेयर पे, देखो ये लेयर पे ऑन नहीं है। आप यहाँ पर ना, बाय लेयर आपका शायद ऑन नहीं रहा होगा। एक बार चेक करो। अभी विंडो लेयर ऑन है, तो मैं विंडो लेयर को ऑफ करके देखता हूँ। विंडो बनी है ना, आप विंडो लेयर पे गए और इसको मैंने ऑफ किया। ठीक है, ये आपके विंडो में गया नहीं, ब्लॉक में करके देखिए। ब्लॉक तो नहीं ऑफ है आपका। मान लीजिए बाई ब्लॉक में हमने इसका वॉल, वॉल लेयर पे चेक करिए, वॉल किस लेयर में है। बॉल तो देखिए, नहीं लेयर में नहीं है, ध्यान से देखिए ऊपर। हाँ। लेयर हाँ में नहीं लेयर है में ना? लेयर नहीं हुआ है सर। हाँ। ठीक है, तो जब लेयर में नहीं है इसीलिए नहीं ले रहा था वो, तो इसको राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट सिमिलर करिए। ठीक है, सारे वॉल सेलेक्ट हो गए ना? हाँ सर। अब आप क्या करिए यहाँ से, अब इसको वॉल पे डालिए। कर दिया वॉल पे आपने? ठीक है, ठीक हाँ सर। अब चेक करिए आप कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, आप कर रहे हैं। जब इसका नहीं मतलब, करेंगे तो सिमिलर पे डालना पड़ेगा सर। हाँ मतलब चेक करिए कि लेयर पर है कि नहीं, बंद तो होगा ना तभी जब वो रहेगा लेयर पे ना। हाँ सर। तो उसका मतलब ये एक है चीज और, कि एक चीज और, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाँ पर सर। बाई ब्लॉक होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हो सकता है बाई ब्लॉक न रहा हो और उसके साथ साथ लेयर पे न रहा हो। जब बाय ब्लॉक पे हम किसी कलर पे हम क्लिक करेंगे तो लेयर में भी ऑटोमेटिकली वो कलर आना चाहिए सर। यस यस, अभी मैं हाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे जब मान लो, चलो इसको छोड़ दो, इसको सेलेक्ट करो। अब देखो ये भी आपका लेयर पे नहीं है, हाँ सर। जीरो लेयर पे दिखा रहा है ना ये। हाँ सर। ठीक है, अब इसको एक साथ सेलेक्ट करना हो सारे फर्नीचर को, तो कैसे सेलेक्ट करोगे? राइट क्लिक, हाँ यहाँ सर। ऑप्शन आता है सेलेक्ट सिमिलर। सेल्स। फिर इसके साथ इसके फैमिली का ये अकेले है, तो इसको ले जाओ फर्नीचर पे डाल दो। फर्नीचर लेयर यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको डाल देता हूँ ब्लॉक्स लेयर पे। ठीक है, हाँ सर। अब ये ब्लॉक्स लेयर पे हो गया है। आप ब्लॉक्स लेयर को बंद करोगे, ये बंद हो जाएगा। देखो इसका ये है, बंद हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, यहाँ देखिएगा बाई ब्लॉक नहीं रहा होगा, जिसका भी प्रॉब्लम है सबके लिए सेम सोल्यूशन है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो गैस जैसे इन्होंने बनाया तो पता चला। अब जिन्होंने बनाया नहीं उनको पता कैसे चलेगा ये चीज कि ये प्रॉब्लम आती है? इसीलिए बोलता हूँ बनाना ही पड़ता है, अगर आप एक अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हो तो। ठीक है, और ये तो अभी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अभी रैबिट में तो बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज जो ऑटोकैड की छोटी छोटी बची हुई कमांड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स है, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ आपको जो टास्क, कल याद रखिए कल क्लास है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कल क्लास है। और कुछ लोग अभी जैसे कि वो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टास्क नहीं कर रहे हैं, बिलीव करिए आप नुकसान कर रहे हैं। किसका? खुद का। ठीक है, तो इसलिए टास्क करिए। और दूसरी चीज गई यहाँ पर आपके पास जो आज का टास्क है, और मैं तो टास्क भी बहुत कम दे रहा हूँ, एक तरीके से देखा जाए तो नथिंग के बराबर टास्क दे रहा हूँ। ये मैंने इसलिए नया स्ट्रेटजी किया कि लोग कर पाए।
बहुत से लोग नहीं कर पा रहे थे, तो अभी मैंने इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इजी कर दिया। ये देखिए, तो आज हमें मेहनत करना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये प्लान बनाना है, सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाना है, और 9 बाई 9 के कॉलम्स रखने हैं। ठीक है, ये जो पंखे का ये लेआउट है, इलेक्ट्रिकल लेआउट, ये नहीं बनाना है आपको। किसी का मन करे तो बना ले, बेशक मुझे अच्छा लगेगा, बट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, यही प्लान बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, इस प्लान को आज हमें घर पे बैठ के बनाना है, दैट इज इन द पेज नंबर 16। ठीक है, और जैसे आप ये वर्कबुक देख रहे हो, ऐसा ही हम लोग एक वर्कबुक क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करना है ये हम मंडे को बताएंगे। तो जो हम लोग क्या बोलते हैं, मंडे को कंप्लीट अपना पीडीएफ शेयर करेंगे, तो ऐसा ही एक पीडीएफ आप शेयर करोगे खुद का बना के। उसमें ढेर सारे प्लान होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल प्लान होंगे, कुछ बीम होंगे, कुछ कॉलम होंगे। तो ये पीडीएफ कैसे बनाते हैं, लेआउट कैसे तैयार करेंगे, पूरा बता दूंगा आपको। उसको हमें मंडे को बनाना है, और जब हम लोग 5 फेब को मिलेंगे, तो क्या बोलते हैं, आपको वो सबमिट करना रहेगा। ठीक है, चलिए, तो उसमें पूरी डिटेलिंग करके आप करेंगे, जैसे डायमेंशन की डिटेलिंग्स करके, ऐसे ऐसे मतलब पूरा, जब जैसे प्रैक्टिकली किसी को असाइनमेंट देते हैं ना, मतलब कि ऑफिस में जैसे काम वर्क सबमिट करते हैं, सेम टू सेम हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ऑटोकैड की जितनी भी छोटी छोटी कमांड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको करने। अविनाश, आपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं सबमिट किया? ठीक है गाइस, देखिए, आपके प्रोजेक्ट न सबमिट होने से ना सर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। हाँ जी, बताइए। सर मुझे क्या बोलते हैं, पेज नंबर 11 की ड्राइंग स्टार्ट करना है, एक बार बता दीजिए प्लीज। स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करने सर के मैं लिए। स्टार्ट कर रहा था, एक तरफ से स्टार्ट कर रहा था, पर दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कभी आगे हो जा रही थी, कभी पीछे हो तो जा रही थी। गलत होने दो, आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने किसी को स्टार्ट नहीं किया था बोला सर, ना कि वो मैं मुझे 5 बार दिखाइए बना चुका हूँ उसको, वापस फिर से मैंने मैं कल आपको भी भेज रहा हूँ। मैंने मैं कल भी भेज रहा आपको हूँ सर, बोला था कि मुझे दिखाइए। मैं भेज ठीक रहा है, हूँ सर। हाँ, तब पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो सकता है आप नहीं बनाए हो सकता है आप कई बार बनाए हो, तो दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो आप भेजिए उसको, हम लोग चेक करते हैं। कल भी आपने बोला था भेजता हूँ, भेजा नहीं आपने, आज भेजिए। ठीक है, फिर मैं बता सर सकता मैं हूँ कल कहाँ गड़बड़ एब्सेंट कर था, रहे हैं। कल सर मैं एब्सेंट था। ठीक है, आप कल या परसों आपने किसी ने तो बोला था कि मैंने प्लान बनाने, आप सेम क्वेश्चन पूछा था कि प्लान कैसे बनाऊं। जी पता जी नहीं बिल्कुल, आपने बनाया था कि किसी और ने पूछा था ये। मैंने पूछा। हाँ, तो अभी मैं भेज चलते रहा हैं हूँ सर। guys। ओके, चलिए, और दूसरी बात गाइस, अपसेंट मत होइए, क्योंकि एवरी डे कुछ ना कुछ हम लोग नया कर रहे हैं। ठीक है, सर आज नहीं हुआ, सबमिट करता हूँ। हाँ, कम सबमिट करिए और ऑन टाइम करिए। जैसे देखिए, मोहित ने भी आज नहीं किया हुआ है। तो हमारा मेन एम क्या है गुरुकुल बैच का? डेली कंसिस्टेंसी। ठीक है, यही तो एम है। चलो, तो आपको कुछ बेहतरीन कमांड्स बताता हूँ गाइस। एक कमांड है कि जैसे कि मान लीजिए आपने ये पूरा प्रोजेक्ट आपने कर लिया। ठीक है, टास्क आज का सिंपल है, पेज नंबर 16 बनाना है। कल क्लास है, कल ऑफ नहीं है। कोई अगर दिमाग लगाएगा एक्स्ट्रा तो उसका लॉस हो जाएगा, क्योंकि कल मैं 3D पढ़ाने वाला हूँ। तो कल ये बना के लाना है आपको। ठीक है, तो गाइस, अगर हमारे पास मान लीजिए लेयर्स तो कुछ हमने बनाए हुए हैं, कुछ और लेयर्स हमने बना दिया, ये देखो, ये बना दिया ना, लेयर 1 2 3 4 ऐसे बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं किसी क्लाइंट को सबमिट करूंगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखो ढेर सारे लाइन टाइप्स भी हमने बना लिए। हो सकता है सारे हमने यूज न किए हो सकता है सारे हमने यूज न किए हो। इस केस में गाइस, हमारा लैपटॉप, हमारा जो ऑटोकैड फाइल है, ये हैवी होने लगता है। जिन्होंने भी पहले कभी लैपटॉप चला में ऑटोकैड चलाया होगा, उन्होंने देखा होगा कि कोई कोई फाइल को ओपन करते ही हैंग करने लगता है ऑटोकैड। ऐसा क्यों करता है गाइस? क्योंकि वो फाइल हैवी हो जाती है। तो उसको फाइल को, जो अनवांटेड फाइल है उसके अंदर, चाहे वो अनवांटेड लेयर्स हैं, अनवांटेड लाइन टाइप्स है, अनवांटेड डायमेंशन स्टाइल है, उन सबको रिमूव कर देना चाहिए। तो आपकी फाइल अगर 1 MB की है, तो वो हो जाएगी 900 KB की, 400 KB की, 300 KB की। मतलब एक्स्ट्रा फाइलें डिलीट करना कैसे करेंगे? कोई कमेंट मत करके बता सकता है कमांड का नाम, या माइक ऑन करके बता दे। उसके लिए कमांड है गाइस पर्च। क्या कमांड है? पर्च कमांड है। ठीक है, पर्च कमांड लेना है। ध्यान से देखिए, इंडस्ट्री की कमांड बता रहा हूँ आपको, पर्च कमांड है। पर्च कमांड लेने के बाद गाइस, यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मुझे क्या हटाना है।
ठीक है, आपको ब्लॉक्स हटाने हैं, आपको डायमेंशन हटाना है, लेयर्स हटाना है, आप पर्ज ऑल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही ऑल आइटम्स चेक करेंगे, क्लिक और क्लिक करेंगे, ओके, ये देखिए पर्ज ऑल कर दिया हमने। जैसे पर्ज ऑल किया, क्लोज किया, अभी हमने जानबूझ के कुछ लेयर्स बनाए थे ना, अब देखिए वो लेयर कहाँ गए, सब गायब हो गए। जितने लेयर इन्होंने इस समय करंट फाइल में यूज किया है, सिर्फ उतने लेयर बचेंगे, बाकी सब लेयर गायब हो जाएंगे। जितने लाइन टाइप्स ये बनाए यूज किए थे, अभी देखो केवल इन्होंने एक यूज किया था, बनाया था इन्होंने तीन चार, तो जितने यूज किए रहोगे सिर्फ वो बचेंगे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। किसके हेल्प से हुआ गाइस ये? पर्ज कमांड की हेल्प से हुआ। ये करके देखना, जब आप नया फाइल सेव करोगे थोड़ा तो रिपीट कर पुराने सकते, फाइल से वो हल्की हो जाएगी फाइल। हाँ जी। थोड़ा रिपीट कर सकते सर, थोड़ा वो हाँ, बोल। रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पर्ज ऑडिटर पर्ज, यस। ठीक है, यू आर शॉर्ट, योर शॉर्ट, अच्छा मेरा शॉर्ट वीडियो ऐसा। ठीक है, मैं, जी सर, कल ही देखा था मैंने वो। अच्छा कल ही देखा उसमें था, जो है सही ना है। 5 कमांड थे सर। हाँ पांच थे ना, पांचों बताने वाला हूँ आज। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या करना है, लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने ढेर सारे लेयर्स बना लिए। ठीक है, लेयर्स बनाने के बाद हमने कहा यार एक तो कितने लेयर बना दिए, कौन डिलीट करता बैठेगा, गए लाइन के ढेर सारे टाइप्स बना लिए जल्दबाजी में, खुशी खुशी में। ठीक है, 8-10 लाइन टाइप्स लोड कर लिए। अब पूरी फाइल आपकी हैवी होती चली जा रही है। ठीक है, देखो हैवी होती चली जा रही है, क्लोज कर दिया। ऐसे ही आप गए ढेर सारे डायमेंशन स्टाइल बना लिए, बना नहीं रहा हूँ सिर्फ बता रहा हूँ आपको। तो आप चाहते हो कि यार ये मेरी फाइल जो 1.5 MB की बन गई है, क्या इससे थोड़ी छोटी कर सकते हैं? जो फालतू के वर्क हमने कर लिए हैं, इतने ढेर सारे लेयर्स बना लिए हैं, इनको क्या डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो है कि जाके एक एक डिलीट करो, बट जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है पता नहीं चलता कौन सी, क्योंकि जब आपके पास 250 लेयर्स हैं, कैसे पहचानोगे उसमें से कौन से 50 लेयर पे काम किया है, कौन से 200-150 लेयर फालतू के हैं? इस सिचुएशन में आपको यूज करना चाहिए पर्ज कमांड। क्या? पर्ज कमांड। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो क्या क्या ओवरलैप रहेगा। मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक आपने लाए थे, यूज नहीं किया, सब चला जाएगा। एक्स्ट्रा लेयर्स, एक्स्ट्रा लाइन टाइप्स, एक्स्ट्रा डायमेंशन, एक्स्ट्रा ग्रुप, एक्स्ट्रा टेबल, एक्स्ट्रा जितनी चीजें इसमें से दिख रही हैं, सबको अगर यूज मतलब डिलीट करना है, सिर्फ पर्ज ऑल कर दीजिए। पर्ज ऑल चेक आइटम्स, ये देखिए अपने आप सब हट गए, क्लोज कर दीजिए। वो सारे लाइन टाइप्स आपके हट गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट जो कमांड है गाइस, एज एन इंजीनियर आपको बहुत काम में आता है। आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा कॉलेज में। उस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के लैंग्वेज में गलत माना जाता है। अब देखोगे तो यहाँ एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ओवरलैप हो रही है सारी लाइन। तो ये ओवरलैप होना प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में गलत है। उसके लिए यूज करेंगे गाइस क्या, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर एक कमांड जिसका नाम है ओवरकिल, ओपी। ठीक है, महादेव नॉट सबमिट एनी टास्क एंड स्टरडे आई थिंक यू एब्सेंट राइट। ऐसा मत करिए दोस्त, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान होगा इसमें। Yes, due to some work pressure, I am नॉट एबल टू ज्वाइन और लाइक not आई able थिंक to डोंट गिव join, एनी sir. टास्क। Yesterday night I came late only, sir. तो यू वॉच द रिकॉर्डिंग? Yes, sir, I have recording that I practiced something, sir. What was the topic? Yesterday elevation and section, sir. At elevation section you did it? Yes, sir, I am in the plan only, sir. I am not started Okay, any. try to submit today almost. हाँ, ओके, सो गाइस यहाँ से जस्ट ओवरकिल कमांड हमें लगाना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग अपसेंट हो रहे हैं वो बहुत गलत है। ठीक है, अभी इनका जॉब था, वो एक समझदारी वाली बात है, बट बिना बात के घर पे ही बैठ के सो रहे हैं तो वो बहुत गंदी चीज है। ठीक है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी। ओवरकिल कमांड है, ओवरकिल कमांड मतलब जितने भी ओवरलैप लाइनें होंगी, सपोज इस पेन के ऊपर इस एक पेन और रखा था, एक हट जाएगा, एक ही बचेगा, ओ फिर इंटर। क्या क्या उसका हटेगा, उसका कलर हट जाएगा, उसका लेयर हट जाएगा, उसका लाइन टाइप, उसका थिकनेस, उसका मटेरियल सब हट जाएगा। हटा नहीं अभी, शायद सही से लग नहीं पाया, फिर से कर दो, ओ बी, ओवरकिल, सेलेक्टेड, इंटर। सबको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद okay, हट गया। देखो अभी केवल एक लाइन है, मूव करके देखो, फिर इसे, ये हर एक ड्राइंग में आपको करके क्लाइंट को सबमिट करना है।
क्योंकि जब ड्राइंग बनाते हैं तो कभी कभी रेफरेंस के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन खींचते बैठे वो लीगल रूप से गलत है, तो उसको डिलीट कर देना चाहिए गाइस, ठीक है। ओ वी वर्किंग कमांड, नाउ जस्ट सेलेक्ट इट, एंटर, सेलेक्ट ऑल द लाइंस, जो भी डुप्लीकेट होंगे सब delete, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहला पर्च, दूसरा ओवरकिल। तीसरा गाइस, बिकॉज व्हेन यू जस्ट गोइंग टू से टू द क्लाइंट कि मेरा इतना चार्ज बना, इतने स्क्वायर फीट का, तो पूछेगा ना कितना स्क्वायर फीट आपने किया हुआ है काम, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक कमांड पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एरिया कमांड। व्हाट? एरिया कमांड। जस्ट क्लिक एरिया, एरिया कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। जैसे मैं इंटर करूंगा गाइस, देखना यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका। ओहो, इंटर करके वहां से मैंने माउस हटा दिया गाइस गलती से। अगेन आई नीड टू डू, जस्ट क्लिक हियर, एरिया कमांड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये देखिए कितना स्क्वायर फीट एरिया है गाइस, 1311 स्क्वायर फीट एरिया। हाउ मच? 1311 स्क्वायर फीट एरिया है। पेरीमीटर इज मींस ऐसे 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 करके चारों तरफ मिला के 147 फीट है। और स्क्वायर इंचेस में भी आप डायमेंशन को देख सकते हो। कैसे आएगा इस? एरिया कमांड से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने लगाया था एरिया कमांड, एरिया कमांड लगा के फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट किया। ये देखो यहाँ पर आ गया ना, एरिया इन स्क्वायर इंचेस, एरिया इन स्क्वायर फीट एंड टोटल पेरीमीटर्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, ये कमांड पैनल होता है गाइस, इससे हम पता कर सकते हैं कि टोटल हम लोगों ने अभी तक क्या क्या काम किया। तो आप ध्यान से देखेंगे, सपोज मैंने आपको टास्क दिया करने के लिए, तो देखिए मैंने क्या किया था, ढेर सारे लेयर्स बनाया था, फिर लेयर को डिलीट किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आगे हम लोग वर्क किए थे, है ना। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो आपके लिए इनको ऐसे चेक करके देख सकते हो टेबल को, और चेक करने के बाद ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है। एक तो ये कमांड बड़ी अच्छी है। तो हमने पर्ज बताया आपको, ओवरकिल कमांड बताया, और डाटा एक्सट्रैक्शन बताया, ठीक है। जुबेर और कौन सी कमांड बताया था मैंने उस वीडियो में, तो वीडियो नहीं याद है कौन सा था। डाटा एक्सट्रैक्शन बताया होगा जहां तक है, ठीक है। और एक जी सर, एक्ससीएफएस बताया होगा, उसका आपने ठीक है। बोला नहीं था डाटा एक्सट्रैक्शन का, उसने बोला हाँ, कमिट में। हाँ, कमिट बॉक्स में उसका जवाब लिखना, डाटा अच्छा, एक्सट्रैक्ट। हाँ देख हाँ लो, सर। जवाब देख लो, ठीक है। एक कमांड है इसकी, हमने टोटल कितने लाइंस यूज किए, ठीक है, सबसे हैवी कमांड है। इसको लगाने के बाद थोड़ा ऑटोकैड हैंग करेगा। इस कमांड को यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा इसमें टोटल लेयर्स हम लोगों ने कितने यूज किए, किस समय पर इस ड्राइंग को अपडेट किया, कहाँ पर ये ड्राइंग सेव है, इस ड्राइंग में कितने ब्लॉक्स यूज हुए हैं, कितनी लाइनें यूज हुए हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। All the information you're going to get with the help of one of the wonderful command that is called data extraction। क्या कहेंगे उसको? डाटा एक्सट्रैक्शन। ये क्लिक किया, यहाँ पे देख लिखा है गाइस, क्रिएट न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन। क्या लिखा है? क्रिएट न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, इसको अनचेक भी किया तो चलेगा। आपसे पूछता है कि इसका नाम कुछ दे दो, ठीक है, मैंने नाम दे दिया यूनिक सिविल। सेव हो गया हमारा ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट। ऑटोमेटिक ये क्रिएट करने लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। देखो यहाँ पर कहीं तो आर्क यूज हुआ है, एलिवेशन में यूज हुआ होगा, तो देखो आर्क आ गया। एक बाथटब यूज हुआ है। पूरे प्रोजेक्ट में जितनी चीजें हैं सबकी इंफॉर्मेशन दे देगा। बेड, सर्किल भी यूज हुआ है, इलिप्स भी यूज हुआ है, लैंप भी यूज हुआ है, मल्टी लाइन टेक्स्ट भी यूज हुआ है, पॉलीलाइन भी यूज हुआ है, रोटेट डायमेंशन भी यूज हुआ है, सॉलिड भी यूज हुआ है, ठीक है। जितनी चीजें यूज हुई हैं, आप सबको क्या कर सकते हो गाइस, सबको नेक्स्ट करना है सिर्फ। नेक्स्ट करने के बाद इसमें से कोई चीज अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको विजुअलाइजेशन से रिलेटेड चीजें नहीं चाहिए, तो कम कर सकते हो।
आपको ड्राइंग से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने कहा चाहिए। आपको टेक्स्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने कहा टेक्स्ट भी चाहिए। टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, मैंने कहा टेबल भी चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ चीजें हटा दिया, जैसे कि मिससेलेनियस चीजें हटा दिया इसमें से, देखो ये, तो हमने कहा इनको हटा दो। जनरल वाली चीजें हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि जितना आप कम कर दोगे उतना थोड़ा सा ये ड्राइंग छोटा बनाएगा, नहीं तो बहुत हैंग करता है। ठीक है, पैटर्न भी हमने हटा दिया। हमने कहा सिर्फ मुझे 3D विजुलाइजेशन की रिपोर्ट दो, ड्राइंग की रिपोर्ट दो, ब्लॉक्स जो यूज हुए हैं उनकी रिपोर्ट दो, ज्योमेट्री की रिपोर्ट दो, ज्योमेट्री की भी हटा देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट की आप चाहो तो सब ऑन कर लेना, बट क्योंकि मुझे पता है कि सब ऑन करने में लगभग 15 मिनट खराब हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ जो काम की चीजें उनको ऑन रखा। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट किया। ठीक है, अब ये देखो सारे टेक्स्ट आने लगे, जितने ब्लॉक्स यूज हुए थे सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं टेबल में। ठीक है, सारे आर्क लाइन सब कुछ आ रहे हैं। अब सिर्फ मुझे यहाँ से नेक्स्ट करना है। ये पूछता है कि आपको कैसे चाहिए, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी चाहिए क्या? हमने कहा दे दो यार। टेबल फॉर्मेट भी चाहिए क्या, मतलब ऑटोकैड में एक टेबल बना के दे दे, साथ ही एक एक्सेल सीट भी बना के दे दे क्या? हमने कहा दे दो तो अच्छा ही है। तो देखो डॉक्यूमेंट में जुबेर अली नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी, और यहाँ पर एक टेबल भी बना देगा। देखो लिखा ना, इंसर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन टेबल इनटू ड्राइंग्स। ठीक है, और ये आपको ये भी दिख रहा है। अब मैं सिर्फ नेक्स्ट करूंगा। इसका कुछ नाम रखना हो तो रख सकते हो। ठीक है, देखो भाई हम तो यूनिक सिविल ही हमारा सब कुछ है, इसलिए हम तो यूनिक सिविल ही लिखते हैं। आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं। नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अब समय लगेगा। ठीक है, ये पूरा लोड हो रहा है। देखो मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा छोटा किया था, बहुत जल्दी लोड हो गया। आप जब पूरा ऑन कर दोगे बहुत बड़ी लाइन बनती है। ठीक है, इतने में ही देखो आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसका एक्सेल सीट भी बना के दे दिया है, डॉक्यूमेंट में सेव है। देखो आपने एक डाइनिंग टेबल रखा था इतने इंच का, एक सोफा रखा था इतने फीट का, एक व्हीकल रखा था, एक बेड क्वीन, एक सोफा, एक टेबल, एक कुछ टेक्स्ट यूज किए थे आपने, किचन लेआउट यूज किया था, टॉयलेट लेआउट यूज किया था, उसके साथ साथ लैंप यूज किया है आपने, हैच यूज किया है कुछ जगहों पे, रोटेट डायमेंशन वाली कुछ यूज किया आपने, सर्किल यूज किया है, आर्क यूज किया है, लाइन यूज किया है, पॉलीलाइन यूज किया है। और न केवल यूज किया गया, इसे एक्सेस किया गया कब? 18:36 पर। अगर आपको याद हो तो मैंने डाउनलोड करके इसको ओपन किया था पहली बार। ठीक है, तो वो भी टाइम आपको दे देगा कब आपने इस फाइल को ओपन किया है। ठीक है, कहाँ पे सेव है फाइल गाइस? डाउनलोड में ये फाइल सेव है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, मॉडिफाई किया तो भी आ जाएगा। इस ड्राइंग का एक्चुअल नेम जो रहेगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, इस ड्राइंग का फाइल साइज क्या रहेगा वो भी आ जाएगा। ये सब तो मैंने बंद कर रखा था, तो मैंने नहीं दिया उसने। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, ना केवल इतना गया, जैसे कुछ चीजें हैं जैसे डायमेंशंस में आप, इन्होंने एक नोट लिखा है, क्या लिखा है? ऑल डायमेंशन आर इन द फीट एंड इंचेस, थिक वॉल 9 इंचेस, थिन वॉल 4.5। उठा लेगा वो नोट। कहीं पर इन्होंने अप लिखा होगा, कहीं पर इन्होंने बोरिंग पॉइंट लिखा है, कहीं पर इन्होंने प्रोजेक्शन लिखा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। जुबेर अच्छी लगी कमांड ये? ठीक है, तो इस बहुत तरह अच्छी से, है। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्ड निकाल के दे देगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। मैं पूरा नहीं यूज किया, नहीं तो बहुत इंफॉर्मेशन देता है। ये भी बताएगा कि एक लाइन थी 5 फीट की, एक लाइन थी 3 फीट की, एक लाइन थी 2 फीट की, बट उसमें पूरा टेबल यहाँ से बनेगा, यहाँ तक टेबल बनेगा। मजे की बात गई, ये डॉक्यूमेंट में आपको एक एक्सेल शीट भी भेज चुका है। ठीक है, एक्सेल शीट क्या भेजेगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कहीं पे भेज दिया होगा एक्सेल शीट। ये देखो सेम चीज का एक्सेल शीट बना के भेज देगा, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी है। ये देखिए एक्सेल शीट में भी सारा डाटा है, ये अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बाद गाइस अभी, हेलो सर। हाँ हाँ जी बताइए। सर इसका काम क्या होता है, इसका पर्पस क्या है? इसका काम बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि आपको अगर पूरे ड्राइंग की इंफॉर्मेशन निकाल के रखनी है कहीं पर। ठीक है, मान लीजिए कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर से, ये लेयर से ही बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको कितने ब्लॉक्स लगे हैं, मान लो अभी अगर इसमें 500 ब्लॉक्स लग जाए। ठीक है, तो ब्लॉक्स के साइजेस, क्योंकि आप इंटीरियर डिजाइनिंग मान लो करने चल रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि आपने टेबल लगाया हुआ है। ठीक है, अब वो टेबल की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो ये एक्सेल सीट आप दे सकते हो ना मटेरियल के लिए, क्योंकि सामने वाले को कंस्ट्रक्ट भी तो करना है टेबल। तो देख सकता है ना कि 5 फीट की टेबल है कि 3 फीट की टेबल है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पता चल जाता है कि लिस्ट ऑफ द क्वांटिटी, क्या क्या चीजें हैं उसकी पूरी क्वांटिटी भी तो चाहिए, वो क्वांटिटी भी निकल के आ जाता है आपके काम के लिए।
ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज का सेटअप का साइज क्या है, अभी मान लो कि तुम्हारे ड्राइंग रूम तुमने दिया है, अब क्लाइंट बार बार प्लान पढ़े, उसको यहाँ पर टेबल मिल गया आसानी से कि कौन सी चीज कितने फीट की है, तो टेबल तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, तो ये फायदा हो गया। तो ये डिपेंड करता है आप इसका क्या यूज करना चाहते हो, यूज तो बहुत है। कोई किसी ड्राइंग फाइल में गड़बड़ करे, लाइन वगैरह कुछ गड़बड़ कर दे तो इसमें पता चल जाएगा ना। पता चल जाएगा, ब्लॉक्स आपके कुछ डिलीट हुए या फिर जितना नीट था उतना नहीं है क्या, पता चल जाएगा, ठीक है। और इसका एक्सेस भी दे देगा ये कि हमने ये कमांड यूज किया है, ये ठीक तो डाटा एक्सेस नहीं यूज किया बता देगा ये, ठीक है। ठीक है सर। लास्ट अपडेट कब किया आपने वो भी बता देगा। अब गाइस इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो मैं आपको बता चुका हूं ऐसे, लेकिन जिस फॉर्म में मुझे बताना है उस फॉर्म में आपको नहीं बताया हूं। आपको मुझे बताना है कि अभी मैं आपको मंडे को हो सकता है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग दूंगा जिसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसमें जितने भी कॉलम बीम रहेंगे सब बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप, हो सकता है कोई मेंबर को ना बना पाए, ठीक है। तो कोई भी चीज जब ऐसा हो कि कोई आपके पास ऑटो कैड पीडीएफ हो, जेपीजी हो, पीएनजी हो, कोई भी फाइल हो, आपने देखा उसको ऑटो कैड में बनाने का प्रयास कर रहे हो नहीं बन रहा है, तो एक कमांड लगाओ जिसका नाम आप सबको पता है, एक्स रिफरेंस। एक्स रिफरेंस लिया और यहाँ पर गए तो देखो, चाहे कोई ऑटोकैड फाइल मिल जाए, कोई जेपीजी मिल जाए मतलब इमेज, चाहे कोई पीडीएफ, तो हमने पीडीएफ ले लिया। पीडीएफ में भी जब मैं आपको छुट्टी दूंगा तो उसमें मैं आपके लिए कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग कुछ रखा हूँ जिसे आपको बनाना रहेगा। जो कि हो सकता है कि पेज नंबर 11 पर हो। हाँ ये तो एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग है गाइस, इसको क्लिक किया, इसके सारे पेजेस लोड हो जाएंगे। हमने आपको दिया कि सारा पेज आपको बनाना है, बट आपसे फुटिंग नहीं बन रही है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए फुटिंग आपसे नहीं बन रही है, फुटिंग शायद यही हो, ठीक है। या फिर जो भी आपसे लग रहा है कि नहीं बन रहा है मुझे, उसको क्या करिए ऐसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। फिलहाल ये लोड हो गया, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। संकिन स्लैब है, ये लोड हो गया। अब मुझे, क्योंकि बना के तो देना ही है, आपको सबमिट करना है, अब आपसे नहीं बन रहा था ना, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गए, यहाँ पे गए, ठीक है। अब आप इसको बना सकते हैं इसलिए, ठीक है। ये बना दिया हमने इसको, पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा ड्राइंग, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि बना नहीं हमसे या फिर हमको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास तो ऑटोकैड फाइल ही है, मतलब डायरेक्ट पीडीएफ है, इंपोर्ट करके बना रहा है। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और जब दो चार बार आपने इंपोर्ट किया तो आदत पड़ जाती है कि मुझे बनाना कैसे है बार बार, ठीक है। इस तरह से, तो कोई भी चीज जो मैं आपको टास्क दूंगा नहीं बनेगा तो डायरेक्ट उसको इंपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा गाइस, इंपोर्ट किया हमने यहाँ पे, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक डिस्टेंस लिया, ये, अब इसको चेक किया कितना फीट है ये, फिलहाल तो मुझे सही दिख रहा है, 5 फीट 8 इंच है, 5 फीट 8 इंच परफेक्ट है। अब मैं पीछे की ड्राइंग को डिलीट कर रहा हूँ जानबूझ के। ये ड्राइंग मैंने आपको दिया, आपने ऑटोकैड का वो पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके उसको ट्रेस कर लिया, बना लिया, ठीक है। इसका स्केल मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब आपने इंपोर्ट किए हुए फाइल पे बनाया था, मैं जाके चेक कर रहा हूँ कि 5 फीट 8 इंचेस है कि नहीं है, तो ये आ गया 18 फीट, मतलब गलत है। तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्केल नहीं आता है, तो इसको क्या करना है गाइस, इसको स्केल कर देना है। कैसे स्केल करोगे, बहुत बेहतरीन टेक्निक दिखा रहा हूँ। चाहे कोई ड्राइंग फीट में हो, मीटर में हो, इंच में हो, सेंटीमीटर में हो, आपको किसमें चाहिए, तो यू एन एंटर करिए, ठीक है। तो आपको चाहिए आर्टिक्चर भी और इंचेस में, मैंने कहा इसी में चाहिए हमें, ठीक है। सेलेक्ट करिए, ठीक है। ये मीटर में भी कर सकते हो, सेम मेथड है। स्केल कमांड लो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके तुरंत राइट क्लिक कर दो, ऑप्शन मिलेगा रिफरेंस,
क्या मिलेगा गाइस? रेफरेंस। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कितना फीट चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितना फीट चाहिए, अब टेंशन ही नहीं कि कितना है वो। तो हमने कहा यार मुझे 5 फीट 8 इंचेस चाहिए। मजे की बात ये कि केवल 5 फीट 8 इंचेस नहीं एडिट होगा, पूरी ड्राइंग एडिट हो जाएगी। आप देखो ये भी आपका एडिट हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका इसका फ्रंट व्यू भी एडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कितना है ये? 30 फीट के आसपास है। ठीक है। अब किसी ने आपको बोला कि मुझे ये ड्राइंग, मान लो ये पूरा ड्राइंग है, ये ड्राइंग मुझे मीटर में चाहिए। किस में चाहिए गाइस? मीटर में चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 30 फीट को मीटर में कितना बोलेंगे, कितना होगा ये। बस कन्वर्ट करना है, या तो जो आप वैल्यू डालोगे उतने में हो जाएगा ये। ठीक है। तो उसके लिए ऑटो कैड देता है क्विक कैलकुलेटर। क्या देता है गाइस? क्विक कैलकुलेटर। क्लिक किया, यहाँ पर आप पहले तो आपको 30 फीट को इंचेस में कर लेना चाहिए। तो 30 × 12 कितना हो गया? 360 इंचेस। कितना? 360 इंच। ये तो क्लियर ही है। 360 इंच मीटर में कितना होता है? तो उसके लिए नीचे आना, यहाँ देखो लिखा हुआ है कन्वर्जन। कन्वर्जन में गए इस यहाँ पर लिखा रहता है लेंथ। ठीक है, मैंने कहा लेंथ कन्वर्ट करना है ना मुझे। अगर वॉल्यूम वॉल्यूम होता तो सब हो जाता है इसमें। किससे किससे करना है? हमने कहा कन्वर्ट फ्रॉम इंचेस, क्योंकि इंच मेरे पास है 360 इंच। तो हमने कहा यार इंचेस से जाना है मीटर में। ठीक है। फिर यार वो बहुत चालाक है, उसको पता चल गया है कि आप क्या कैलकुलेट करने आए हो। 360 को उसने खुद से ले लिया, बोल रहा है 9.14 मीटर होगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको डालना है वैल्यू अपना 360 इंटर कितना मीटर बन रहा है गाइस ये? 9.14 मीटर। 9.14 मीटर। ठीक है। अब आपको ये कन्वर्ट करना है मीटर में। एक पोर्शन कर दोगे सारा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है। यू एन इंटर। यहाँ पर गाइस आपने क्या किया? यहाँ पर आपने कर दिया डेसिमल। अब मीटर में चलना है ना हमें, ये क्लिक कर दिया हमने 3 डिजिट तक। यहाँ पर हमने कर दिया मीटर। देखो मैंने अभी जिसमें चाहिए उसमें कर दिया मैंने यूनिट सेट। सेलेक्ट करो पूरी ड्राइंग को। ठीक है। स्केल कमांड लो, भूल जाओ कितना है ये, इसको सोचना ही नहीं है यार। क्लिक, राइट क्लिक, रिफरेंस 1 2, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। कितना चाहिए था गाइस ये हमें? रोहित कितना फीट चाहिए था हमें ये? 9.14। 9.14। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको रोहित? इंटर कर दिया। जी सर। अब ये ड्राइंग क्या हो गई? अपने आप मीटर में कन्वर्ट हो चुकी है, टेंशन ही नहीं है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, इसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करो। ये जो राइट क्लिक करके रेफरेंस कमांड सीख लिए आप, तो अपने आप एक पोर्शन करना है केवल, क्योंकि जब ये करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में सारा हो जाएगा, खत्म। ये आपको कब काम में आएगा? जब आप रैबिट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया, अब उसका रैबिट में ले जा रहे हो, उसकी यूनिट बहुत बड़ी सी दिख रही है, मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ से स्केल कर लो, कभी गलत ही नहीं होगा। तो ये इसका बहुत बेहतरीन यूज है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चलो, इसके बाद गए कल हम लोग 3D पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा। जो लोग अभी लेट आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, कल 3D पढ़ना है। पर 3D पढ़ने की शर्त ये है कि ये प्लान आपके पास बना होना चाहिए। ठीक है। ये प्लान सबको आज घर पे बैठ के बना लेना है, सो दैट कि कल हम लोग 3D पढ़ सके। और 3D में हो सकता है मैं इसी का 3D बनाऊं। ठीक। तो यू शुड बी कंप्लीट दिस ड्राइंग। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, बेहतरीन चीज, नॉट इंपॉर्टेंट, बेहतरीन मजेदार। आप लोगों ने आइसोमेट्रिक पढ़ लिया है सबने, और आइसोमेट्रिक पढ़ने के बाद आपने क्या किया? यहाँ से गए और यहाँ से आपने ले लिया, फीट इंचेस में ही कर लेते हैं, टीचर्स इंचेस। ओके। आपने यहाँ से किया, कितना किया गाइस? 10 फीट किया। इधर भी आ गया, 10 फीट किया आपने, 10 फीट किया, 10 फीट किया, F5 किया। हाँ जी बोलो रोहित। ठीक है, F5 किया, ये फिर से गए। आर्किटेक्ट
सर ये आर्किटेक्चरल में लेते, इंजीनियरिंग में हम लोग क्यों नहीं लेते हैं सर? नहीं, आर्ट कर सकते हो, इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तुम्हारे ऊपर, तुम किस यूनिट में काम करना चाहते हो। आर्किटेक्चर में लोगे तो इंचेस में लेना पड़ेगा। ठीक, आर्किटेक्चर मतलब इंचेस। एंड इंजीनियरिंग में जो रहेगा इंजीनियरिंग में तुम वो। मीटर का काम कर सकते हो, मीटर में कर दो। ओके सर। हम्म। अब गाइस, आप सबको मैंने डायमेंशन तो पढ़ाया, यहाँ से गए आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि टेढ़ी लाइन रहेगी तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। प्रदीप राठौर, टेढ़ी लाइन के लिए मैंने बताया था अलाइन कमांड। अब बताओ प्रदीप, ये सही है कि नहीं है डायमेंशन? नहीं सर, सही नहीं है सर। क्यों, क्या गलत है इसमें? याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, संकदीप आप बताओ क्या गलत है इसमें? सर याद नहीं आ रहा है सही है कि गलत है। सर ये अपना गलत है, बोलो बोलो। आप प्लेन में दूसरे प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं हाँ, सर। करेक्ट, पैरेलल नहीं है, वेरी गुड। मतलब ये रेक्टेंगल तो जा रहा है ऊपर, और हमारा जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है जा रहा है ये इधर। इसका इधर सर। मतलब गलत है ये। इसका मतलब है हमें इसको कर देना चाहिए। यहाँ डायमेंशन में जाओगे, कमांड है उसका नाम है ऑब्लिक्यू। क्या नाम है गाइस? ऑब्लिक्यू। इस कमांड को लेना है, क्लिक करना है, इंटर करना है। क्लिक करके किधर ओरिएंटेशन होना चाहिए गाइस? ऊपर। अब जाके सही आया है, क्योंकि ये लाइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये देखो ये बताने लगा। अभी याद आया था। याद आया? हाँ ठीक है। सर, पूरा अब याद यहाँ है। पर गाइस ये जो ड्राइंग है इसकी भी डायमेंशन बता रहा है कि इधर जाओ, मतलब इधर जा रहा है, और जबकि इसका डायमेंशन होना चाहिए इधर आना चाहिए, तो गलत है। इसके लिए क्या करेंगे गाइस? ऑब्लिक्यू कमांड यूज करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए इधर आना चाहिए ना गाइस, एक क्लिक कर दिया। ठीक है, ये देखो हो गया। ऐसे ही गाइस ये ड्राइंग भी सेम उल्टा बता रहा है, ये ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए क्या करना है? ऑब्लिक्यू कमांड यूज करना है, क्लिक करना है। ये बहुत कम लोग पता होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब जाके आपका ट्रांजिशन सही है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। गाइस कई बार ऐसा होगा कंपनी में कि आपने कोई काम किया, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर कुछ सजेशन देना चाहता है, या फिर आपने कोई काम, स्ट्रक्चर इंजीनियर ने कोई काम किया, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो। ठीक है, तो आपने लिख दिया, क्या लिख दिया आपने? इफ वी प्रोवाइड 9 by 12 inches column, it will be good। ये आपने मैसेज कन्वे कर दिया अपने टीम को। ठीक है, अब ड्राइंग आपकी बहुत बड़ी है, ये तो छोटी है, बट इमेजिन करो आपकी ड्राइंग ऐसे पूरी भरी हुई है सीट। ठीक है, आपने उसको कॉल करके बोला कि यार वो मैंने बताया हुआ है कि देखो वहां पर मैंने मैसेज लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब वो खोज रहा है कि मैसेज कहाँ है, मैसेज कहाँ है, मैसेज कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। अब मैसेज आप कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है गाइस? इसके लिए कंपनी एक रिवीजन क्लाउड लगा देता है। क्या करता है कंपनी? रिवीजन क्लाउड लगा देता है। वो कहाँ होता है गाइस? यहाँ जाओगे, ये है आपका रिवीजन क्लाउड। तीन तरह का होता है, एक तो रेक्टेंगुलर होता है, एक पॉलीगोनल, एक फ्री हैंड। रिवीजन क्लाउड को लीजिए, ऐसे दे दीजिए आप। अब क्या होगा? अब आप मुझे कॉल करके बोलोगे सर वो रिवीजन क्लाउड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसमें मुझे डाउट है, तो मुझे आपकी ड्राइंग में खोजना नहीं पड़ेगा कहाँ कहाँ रिवीजन क्लाउड दिख रहा है ना मुझे। मैं यहाँ गया, मैंने पढ़ लिया, क्या आप क्या डाउट है आपको। ठीक है, तो आपको ऑटो कैड में जैसे आज मैंने टास्क दिया आपको, ठीक है, पेज नंबर 16 वाली ड्राइंग, अब इसको बनाया आपने। सपोज इस एरिया में आपको डाउट आ गया, सपोज इस एरिया में डाउट आ गया, तो याद रखिएगा आप रिवीजन क्लाउड ही यूज करिएगा, यूज करके मैसेज लिख के भेजिएगा। ठीक है, इट में भी जैसे आपके ऊपर है कि मैसेज कैसा लिखना है। कोई प्रोफेशनल लिखना है तो रेक्टेंगुलर ले लो, नॉर्मल सा लिखना है तो ये पॉलीगोनल ले लो। ठीक है, अगर कोई एकदम से आपको कुछ इंडिकेट करना है कि मुझे लग रहा है कि बोरिंग पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है,
तो आप ऐसे कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर वो रिक्वायर्ड सही नहीं है, बस। ठीक है, तो इसका यूज होता है बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में। एक तो एक्स रेफरेंस कमांड, दूसरा ये पॉलीगॉन का, और तीसरा स्केल। ये कमांड जिसको नहीं पता है, समझ जाओ प्रोफेशनल ऑटोकैड पर काम उसको नहीं आता है। ठीक है, तो ये करना है। इसके बाद गाइस, अभी जैसे कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ ड्राइंग, जिसमें आपको कॉलम बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा? कॉलम। ठीक है, कॉलम बनाने के लिए आप क्या करोगे जनरली, आप इस तरीके से कुछ कॉलम दोगे। ठीक है, इसके बीच में एक रिंग बनाओगे। ठीक है, रिंग बनाने के बाद फिर आप एक कॉलम, एक गोला ऐसे दोगे। सिलेक्ट किया, मिरर कमांड, फिर ये दोनों इधर। अच्छा, तभी सोचो टेढ़ा के बन रहा है, आइसोमेट्रिक होने। आपने कॉलम बनाया मान लीजिए, एक कॉलम इधर बना दिया, सेलेक्ट किया आपने, एक कॉलम इधर बना दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इधर बना दिया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये कॉलम है चारों। क्या बताना है? कि चारों कॉलम है। मैं कैसे मालूम ये कॉलम है? तो सर्किल जैसा लग रहा है। ठीक है, इसके जगह पे आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर एक कमांड होता है, इसका नाम है डोनट। क्या कमांड होता है guys? डोनट। ठीक, डोनट कमांड को यूज करो। यहाँ पर जस्ट पूछ रहा है, देखो क्या, इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। ठीक है, आपको अगर हॉलो कॉलम दिखाना है तो दिखा दीजिए कि इनसाइड हमारा जो है 5 इंच हॉलो रहेगा, आउटसाइड हमारा 10 इंच रहेगा। देखिए, आपने कॉलम दिखा दिया। आपने कहा नहीं, मैं हॉलो कॉलम नहीं बना रहा हूं, मैं पूरा भरा हुआ ही कॉलम बना रहा हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है कि आप भरा हुआ कॉलम बना रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ हो जाइए, क्लिक करिए, तुरंत देखिए पूछ रहा है ना इनसाइड डायमीटर में, कहा इनसाइड जीरो रहेगा, हमारा इनसाइड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, आउटसाइड हमने कहा हमारा 1 इंच का कॉलम का डाया रहेगा, जो बार हम यूज करेंगे ना वो 1 इंच का रहेगा। यहाँ बना रहे थे तुम लोग, ये बना दिया आपने। आपने कहा एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, जस्ट इमेजिन कर लो। ठीक है, ये हो रहा है। सोचना ही नहीं, साफ साफ पता चल रहा है कि ये कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे गाइस? डोनट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जाना है, यहाँ पर डोनट होता है गाइस। डोनट में पूछता है कि इनसाइड क्या रखना है आपको, इनसाइड में हॉलो रखना है, कुछ डिस्टेंस दे दो। भरा हुआ आपको चाहिए, मैंने कहा मुझे तो भरा हुआ चाहिए, तो मैं जीरो कर दिया। और आउटसाइड हमने कहा मुझे 5 इंच का करके दे दो। इसको क्या बोलते हैं गाइस? डोनट। डी ओ इसकी शॉर्टकट की होती है। क्या होती है गाइस? डी ओ। ठीक है, तो ये भी काम आपके बहुत आएगा। इसके बाद गाइस, एक कमांड आपके लिए। हाँ बोलो अभिषेक, बोलो। सर ये कमांड सिर्फ सर्कल के लिए यूज होगा या फिर और किसी चीज के लिए? इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिखाने वहां यूज कर लो। ठीक है, एनीथिंग कुछ भी रिंग में दिखाना है, ठीक है, उसके लिए यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, ओके। अब गाइस, इसके बाद कई बार ऐसा होगा आप लोग के साथ कि आप कोई रोहित आप अपना हैंडरेज ऑफ कर दो, क्योंकि दोबारा पूछोगे तो मुझे लगेगा कि हो चुका है आपका सॉल्व। कभी भी गाइस जैसे हैंडरेज करके डाउट बिल्कुल पूछिए, अच्छी बात है, बट उसके बाद हैंडरेज को ऑफ करेंगे तो फायदा क्या होगा? दोबारा आपने डाउट पूछा तो मुझे पता चलेगा अच्छा आपने फिर से पूछा है, नहीं तो मुझे लगेगा पुराना वाला ही डाउट सॉल्व हो गया है आपका। दूसरी चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मैंने आज बैठ के खूब मेहनत करके एक बढ़िया सा डोर बनाया। क्या बनाया गाइस? मैंने एक डोर बनाया। ठीक है, इस डोर में बड़ी अच्छी अच्छी मैंने डिजाइनिंग किया। बस ऐसा आपको इमेजिन करना है, कि डिजाइनिंग करेंगे तो वक्त लगेगा। मैंने जैसे सोचा कि ये मैंने डिजाइनिंग बनाया, मैं चाहता हूं कि ये मेरे प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से यूज हो। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट में दोबारा पूरी तरीके से ये यूज हो, या फिर मेरे किसी और प्रोजेक्ट में ये यूज हो। तो सेलेक्ट करके पहले तो किसी प्रोजेक्ट में रख लो,
मान लीजिए मैंने इस प्रोजेक्ट में रख लिया इसको स्टोर, कि मेरा ये फेवरेट डोर है, बाहर में यूज करूंगा मैं। अभी इसको गाइस हम बना देंगे ब्लॉक्स। ठीक है, इसको क्या बना देंगे, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बनाने से क्या होगा गाइस, फ्यूचर में कभी भी जब ये डोर की हमें नीड होगी, तो हम जाएंगे खट से डोर ब्लॉक पे जाएंगे और वहां से डाउनलोड कर लेंगे। कैसे गाइस, सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, क्रिएट। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट। जस्ट इस पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, देखो पूछ रहा है इसका नाम क्या देना है, हमने कहा इसका नाम दे दिया D1। आपका मन करे जो दे दीजिए। ऑलरेडी सिलेक्ट है, नहीं तो फिर सिलेक्ट पॉइंट करते हैं। अब इसको मैंने क्लिक करके कर दिया ओके। अब मान लीजिए गलती से डिलीट हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने इसका ब्लॉक बनाकर रख लिया है। तो जब भी मुझे चाहिए ये, तो यहाँ पर देखोगे, फिलहाल तो जितने आपने बनाए थे सब है यहाँ पर, बट मेरा वाला भी यही कहीं होगा। ये देखिए यहाँ रखा हुआ है। अब मुझे जब चाहिए होगा मैं उठा कर रख लूंगा, या फिर डबल क्लिक कर दूंगा, आ जाएगा। कहाँ गया, सिर्फ वहां से डबल क्लिक करना है आपको और आ जाएगा। आएगा नहीं, ये आया, ये देखो आ गया। इसका मतलब है जब दोबारा कभी रिक्वायर्ड होगा, तो हम इसे क्या कर सकते हैं गाइस, इसे हम यूज कर सकते हैं दोबारा के लिए। बेस्ट है ना। ये तो हो गया इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बन तो गया ही। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये इतना अच्छा मेहनत से बनाया हुआ है, इसे मैं किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज करूं। इसे मैं किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज करूं। मान लीजिए ये वाला है। ठीक है, इसको मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अभिषेक के प्रोजेक्ट में यूज हो, हर्षल के प्रोजेक्ट में यूज हो, आने वाले ईयर्स में, आने वाले डेज में। तो उसके लिए क्या करना, सबको सेलेक्ट करना, कमांड लगाना गई, उसका नाम है WP। ये तो नॉर्मल ब्लॉक है, वो है WP मतलब राइट ब्लॉक। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे, आपसे पूछेगा ये कि ये ब्लॉक रखना है क्या, हमने कहा हाँ यार ब्लॉक रखना है। इसे एज एन ऑब्जेक्ट रखना है क्या, हमने कहा एज एन ऑब्जेक्ट रखो। ठीक है, इंटायर ड्राइंग या केवल ऑब्जेक्ट, हमने कहा केवल ऑब्जेक्ट से हमें मतलब है। तो कहा एक बार सेलेक्ट करके हमें कंफर्म कर दो किस ऑब्जेक्ट की तुम बात कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एंटर। इसने पिक कर लिया ऑब्जेक्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसने कहा इसका नाम क्या देना चाहते हो, तो हमने कहा इसका नाम मैं देना चाहता हूँ यूनिक सिविल डोर। फ्यूचर में कभी जब मुझे लगेगा ये, तो ये मेरे पास एक ब्लॉक सेव होने जा रहा है हमेशा के लिए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट टू ब्लॉक कर दो। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बनाने चल रहे हैं ना। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर ओके, और इस किस यूनिट में चाहिए बता दो आप, इंचेस में चाहिए फ्यूचर में कि मीटर में चाहिए, आप बता दें। ओके कर दिया हमने, बन गया, देखा आपने ब्लिंक किया हो। अब ये सेव हो चुका है कहाँ पर, डॉक्यूमेंट में। जब भी कभी मुझे किसी प्रोजेक्ट में नीड होगी, तो ये मेरे पास सेव रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को ब्लॉग दिया है ना, तो ब्लॉग मेरा ही फॉर्म है, उसमें से कुछ फॉर्म हम लोगों ने भी बनाए हुए हैं। वो फॉर्म से वो ब्लॉक हमने आपको दे दिया था, ऐसा ही ब्लॉक मैंने यहाँ बना के रख लिया। जब भी मुझे कभी रिक्वायर्ड होगा ये ब्लॉक, ठीक है, मान लीजिए मुझे किसी के प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड हो गया, श्रेयस के प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड हो गया मुझे ये ब्लॉक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ब्लॉक तो मेरे पास रखा हुआ है, उठा के ले आ लूंगा, उसको रीयूज कर लूंगा। स्केल पूछेगा, मैंने कहा 1 दे दो। पूछ रहा है वाई का स्केल, मैंने कहा 1 1 मतलब जैसा है वैसा। और बोला कि क्या बोलते हैं कुछ टेढ़ा उड़ा करना है, हमने करने 0 एंगल पे एकदम प्रॉपर चाहिए मुझे। देखो कहीं पर आ गया होगा। वो क्या करेगा गाइस, वो आके आपके सामने रेडी हो जाएगा, जहाँ पे ये देखिए, क्योंकि मीटर में था ना वो तो छोटा सा। ठीक है, अब शेख समझ में आया ये आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब शेख समझ में आया ये। हाँ सर, मेरी एक क्वेरी है इसके लिए। बोलो। जैसे हमने ये WB से ब्लॉक सेव कर रखा है, तो इसमें कुछ ऐसा भी तो करते हैं कि जैसे हमारा कर्सर है, कर्सर के साथ जैसे हम फ्यूचर में सेलेक्ट करें तो वो ब्लॉक कर्सर के साथ ही आ जाए। कर्सर से साथ मतलब नहीं समझा। तो जैसे मतलब कि हाँ। ये हमारा कर्सर प्लस पॉइंट है, हम्म। तो WB से हमने इसको सेव करने के लिए जैसे ही हमने ऑन किया,
तो इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे ये हाँ, जब भी हम इसको लेंगे तो वो स्पेसिफिक पॉइंट पे ही आता है। हो सकता है वो मुझे शायद जानकारी न हो, बट मुझे पिक पॉइंट पता है। ठीक है, अगर तुम पिक पॉइंट की बात ओके। कर रहे हो तो ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट पकड़ लेगा, तो आप जहां चाहोगे वहीं पर आके हाँ हाँ, सेट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हो तो ये है। यही सर से। तो ये हाँ जीरो सेम कॉमा सर जीरो सेम। कॉमा जीरो कर दोगे तो हमेशा ये 0,00 हम्म। को अपने आप कॉन्टेंट उठा लेता है। ठीक है, ओके अगर सर। ये हो तो कुछ और है तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। ओके। और देखिए कैसे सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता है, ये मत सोचिएगा कि मुझे ही पूरा आता है। मुझे आपसे बेहतर आता है। ठीक है, और हो सकता है मुझसे बेहतर भी किसी को आता हो, इसलिए सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कई चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि इसमें कमांड्स इतने हैं कि बहुत से कमांड्स होंगे जो मुझे भी नहीं पता होंगे, बट मैक्सिमम मुझे पता है क्योंकि हमने काफी प्रोजेक्ट कर लिए हैं। रोहित जी पूछिए। सर जैसे अभी एक लाइन कोई खींचते हैं मीटर में, हाँ, और जस्ट उसके बगल में एमएम का खींचेंगे, तो सर लाइन में तो डिफर होना चाहिए ना? मीटर में और एमएम में नहीं करते कभी भी, मीटर और फीट में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मीटर और एमएम में करने का सेंस क्या निकला, सबको पता है कि मीटर में 1000 किया तो एमएम में हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, कभी भी या तो ड्राइंग मीटर में रहेगी, या फिर इंचेस में रहेगी, या फिर एमएम में रहेगी। मीटर और एमएम में तो रेयर है, अगर कहीं देखा है तुमने तो हो सकता है देखा हो, बट रेयर है क्योंकि कोई सेंस नहीं सर बनता ना उसका। 1000 टाइम स्केल कर दो बन जाएगा एमएम में। सर मैं लाइन ले रहा था 14 mm का, हाँ, और सेम 14 मीटर का भी ले रहा था, हाँ, दोनों सेम लेंथ का बन रहा था, ऐसा क्यों? बिल्कुल बनेगा, वो इतना ही बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यहाँ पर जो सेट किया है उतने का वो प्रेजेंट होने लगेगा, चाहे वो एमएम सेट करिए चाहे फीट सेट करिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जितने का तुम यहाँ पर सेट करोगे उतने का बन जाएगा, वो सही है। ठीक है, क्योंकि 1:1 का हमारा स्केल चलता है ना, 1:1 का मतलब होता है जितना आपने डिस्टेंस दिया उतना ये दिखेगा। ठीक है, वो डिस्टेंस तुम सेंटीमीटर में दे दो, एमएम में दे दो, मीटर में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ गाइस, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बार बार कभी कभी यूज में आने वाला है, अगर कोई चीज आपको डिस्टेंस कुछ नापना है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से क्विक, ठीक है, उसके लिए आप इस पे जाओगे तो ये देख रहे हो आपको, मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी ये डिस्टेंस रीड करने लगेगा। इसका नाम ही क्या है, क्विक। ठीक है, ये देखो पूरा एरिया बता देगा, पूरा डिस्टेंस बता देगा, बस हमें बाहर क्लिक कर देना है। ये देख रहे हो पूरा का पूरा रीड कर रहा है ये। तो कभी जल्दी जल्दी में प्रोजेक्ट में कुछ भी रीड करना हो तो उसके लिए क्या कमांड यूज कर लेना चाहिए यहाँ से, क्विक। ठीक है, ये कोई नॉर्मल डिस्टेंस नापना हो आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, मजे की बात ये डिस्टेंस डायमेंशन भी नहीं दिखाए, मतलब देगा और बता भी देगा कितना डायमेंशन है। ठीक है, वो तो है ये ना सर, आपको डीपीएल कमांड भी वही करता है ना सर? सेम 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 एपीएल कर लो, ये भी कर लो। ठीक है, तो ऐसे रेडियस भी आपको देखना है, लगाना नहीं है, देखना है, तो यहाँ से देख सकते हो, तो ये भी आपकी बहुत काम की चीज है। इसके अलावा कभी कभी आपको जरूरत में आ सकती है कमांड जिसका नाम है लीडर लाइन। मैं छोटी छोटी जितनी कमांड्स है ना सारा कवर कर दे रहा हूँ, कोई सीन पर ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें न पता हो, लेकिन कोई भी वर्कबुक में ड्राइंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके पास बनी ना हो, ये आपका काम है। ठीक है, मैं तो पूरा रटा सकता हूँ आपको। लीडर लाइन लिया गया इसे, लीडर लाइन लेने के बाद यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पे जस्ट क्लिक किया, देखो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है हमारा, ये हमारा विंडो है, W1। आपको लगता है ये छोटा है, स्केल कर दो इसको क्लिक करके, 20 टाइम्स 30 टाइम्स जितना करना चाहो ऐसे। इसको क्या बोलते हैं गाइस, लीडर लाइन। लीडर लाइन पे जस्ट क्लिक करना है यहाँ से, और क्लिक करने के बाद आप जहां पर लगाना चाहो वहां पर लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर लगाया आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने बताया ये W1 है हमारी, वॉल 1, स्केल कर दो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीडर लाइन भी आपको कॉर्पोरेट में काफी बार यूज करने को मिल सकता है। ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। इसके बाद गाइस कभी कभी टेबल्स यूज करते हैं, ज्यादातर टेबल्स की जगह पर रेक्टेंगल यूज करना प्रीफर करते हैं, बट किसी ने कहा कि टेबल बना दो ऑटोकैड से ही, तो मना मत करो, उससे बता कर दे दो कि हाँ आता है मुझे। टेबल पे क्लिक करोगे, इस टेबल पे क्लिक करने के बाद पूछता है आपसे कॉलम्स और रो,
सबको पता होगा कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकली और रो मतलब ऐसे। ठीक है, कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। ठीक है, कितना उसका वेड्थ चाहिए इंच में। ठीक है, रो की हाइट कितनी चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद जस्ट क्लिक करना है गाइस ओके। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखो टेबल हमारा बन जाता है। सेलेक्ट करके कभी आपको ऐसा हो कि बड़ा सा देखना है आपको, 23 टाइम्स कर दिया हमने, ये देखो आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्लिक किया आपने, यहाँ पर लिखा प्लान डिटेल्स, यहाँ आपने लिखा D1, आगे लिख दिया आपने डोर 1, ऐसे आगे डायमेंशंस एंड एवरीथिंग। तो ये सब क्या कर सकते हो गाइस, यहाँ पर बना सकते हो। आपने देखा होगा इसमें, देखा क्या होगा, काफी लोगों ने अच्छे से बनाया भी है यहाँ पर टेबल। तो वो टेबल कैसे बनता है आपने देख लिया, ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक, तो इजी है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको पता रहेगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक, ये इसी में है बना हुआ है ऐसा टेबल, हाँ इसी कमांड। हाँ बिल्कुल वो दिख रहा है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ आपको ऐड करना हुआ तो यहाँ पे देखो ये इंसर्ट भी कर सकते हो। जैसे आपने इंसर्ट राइट किया, ठीक है, तो ये देखो बन जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट किया तो लेफ्ट में एक टेबल और आ जाएगा। डिलीट किया किसी को तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका काम है कि थोड़ा एक्सप्लोर करो। इंसर्ट एबव किया तो ऊपर एक ब्लॉक बन जाएगा, सिंपल चीज। डिलीट किया तो डिलीट हो जाएगा, ऐसे करके। किसी को मर्ज करना हुआ दो को तो मर्ज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यस कर दिया, देखो पूरा एक हो गया। ठीक है, अनमर्ज करना हो अनमर्ज कर दिया, फिर से वापस आ गया। ठीक है, इसमें लिखते समय ये बीच में लिखे कि लेफ्ट में लिखे, ये आपके ऊपर है। समझ रहे हो, जैसे टेक्स्ट को लिखते थे वैसे सेम टू सेम ये है गाइस। मिडिल से लिखे तो जो लिखोगे सब मिडिल से लिखेगा। कोई सेल चाहते हो डिलीट ना हो तो उसे क्या कर दो, लॉक कर दो। ठीक है, तो वो सेल क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। तो ये सारा चीज जो है, टेबल्स आपको यूज करना हो तो टेबल्स को यूज कर सकते हो। अब एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूँ आपको। ये सभी जो अब बने हुए प्रोजेक्ट, ये किस पे बने हैं गाइस, ये सभी बने हुए हैं वॉल लेयर पे। ठीक है, ये किस पे बना है चेक कर लो, ये भी वॉल पे ही बना हुआ है। इसको मैंने जानबूझ के कर दिया विंडो लेयर पे, देखना भी क्या बता रहा हूँ आपको। ये विंडो लेयर पे है। आपने कहा सर मेरी वॉल से बन नहीं रही है, मैं चाहता हूँ मेरे सारे डोर जो हैं ये भी विंडो लेयर पे चले जाए, सारे जो मेरे स्टेयर केस हैं ये भी सब विंडो लेयर पे चले जाए, मतलब विंडो लेयर की अधिकता ज्यादा हो, मुझे उस पे ज्यादा प्रोजेक्ट लेके जाना है। तो उसके लिए कुछ मत करो, यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है गाइस मैच प्रॉपर्टी। क्या कमांड है गाइस, मैच प्रॉपर्टी। बड़े काम की चीज है, उठाओ। उसको उठाने के बाद आपने कहा इसी लेयर पे क्लिक करना, जिस पे चाहिए पहले उसको क्लिक कर दो। कौन चाहिए इस पे, आपने कहा मुझे ये डोर चाहिए सर, ले जाओ डोर। आपने कहा ये टेबल भी मुझे चाहिए इसी लेयर पे, देखना कलर चेंज होता चला जाएगा, ये भी चाहिए मुझे इसी लेयर पे। आपका मन है ये भी चाहे इसी लेयर पे, आपका मन है ये भी चाहे इसी लेयर पे। अब जिस पे क्लिक करोगे सब उसी लेयर पे चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैच प्रॉपर्टी। फिर से बता रहा हूँ, MA, इंटर। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि वापस सारी चीजें वॉल लेयर पे आ जाए, तो पहले वॉल लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस पे क्लिक करोगे सब वॉल लेयर को वापस चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सब वॉल लेयर, सब वॉल लेयर, ऐसे आप एक साथ सेलेक्ट कर दोगे सब वॉल लेयर पे, सब वॉल लेयर पे चले जाएंगे। बस, ये कमांड बहुत यूज में आता है अगर किसी कंपनी में टूल टेस्ट दे रहे हो तो वहां पर अगर लेयर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, फटाफट MA इंटर किया, MA शॉर्टकट की है इसकी, फट से यूज कर सकते हो। तो ये कमांड भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बाद गैस एक चीज और आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जितने चीजें बनी हुए हैं, ये जितने ब्लॉक्स बने, जैसे ये बना है, 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 मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करूँ तो सारे सेलेक्ट हो जाए, कार और सब सेलेक्ट हो जाए, बट नहीं हो रहे ना, अलग अलग जाके इसको कर रहा हूँ, अलग अलग इसको कर रहा हूँ, इसको बहुत समय जा रहा है ना। बचाओ समय, ड्राइंग बनाते क्यों, समय बचाने के लिए। तो इसको सेलेक्ट करोगे इस, यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है ग्रुप। क्या नाम है इस, ग्रुप। क्लिक किया, अब हमने कहा कि ग्रुप हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था, क्या दो ऑप्शन, कोई भी दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो।
ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखो ये तीन चीजें हैं, कैसे अनग्रुप, यहाँ पे देखो ग्रुप एडिट, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ, हमने कहा ग्रुप कर दो इसको। अब ये इस पे मैं क्लिक करूंगा, इसके साथ पड़ोसी भी क्लिक हो जाएंगे, टेंशन नहीं है, मेरे सारे ब्लॉक हो जाएंगे। आपने कहा सर इसको छोड़ना नहीं था, किचन को भी साथ लेके चलना था, तो मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जाओ, ये देखो यहाँ पे लिखो एडिट ग्रुप लिखा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्ट करना है कि नेक्स्ट करना है, हमने कहा एक्सेप्ट करो। ऐड करना है क्या, हमने कहा हाँ ऐड करना है, किसको, इसको, इसके साथ इस गिरोह में इसको भी ले आ लो, इसको भी ले आ लो, इंटर कर दो। अब ये सब पूरा परिवार एक हो गया, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा है अक्षय, अक्षय समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना सर। कि ठीक है। हाँ यस सर। ओके, ठीक है। आपने कहा कि क्या अब ये वापस अनग्रुप नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे जाओ, ये देखो यहाँ पे एक क्लिक करना है अनग्रुप, सबका परिवार बदल गया, ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, सबको एक साथ चाहिए, सबको सेलेक्ट कर लो, फिर से जाओ यहाँ पे, जाओ ग्रुप, बस हो गया ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप भी बना भी सकते हो और ग्रुप को रिमूव भी कर सकते हो। तो ये कमांड भी आपके काफी यूज में आने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम चीजें तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया है, एक दो चीज छूटी हुई है हमारी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमें कोई चीज को दिखाना पड़ता है अपना, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई अर्थवर्क दिखा रहे हैं, उसमें कहीं पर सॉइल फिलिंग हुई है, ठीक है, तो उसको स्प्लाइन से दिखाना है। स्प्लाइन मतलब फ्री लाइन, फ्री हैंड से सोचिए कुछ बनाना हो, तो उसके लिए स्प्लाइन कमांड यूज करते हैं। स्प्लाइन दो होता है गाइस, एक स्प्लाइन फिट होता है, एक सीवी होता है। डिफरेंस क्या होता है देखो, स्प्लाइन फिट लिया, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, इसमें अगर ऑर्थो ऑफ रखोगे तो आपको मजा आएगा। सर वो ब्लॉक और राइट ब्लॉक जो है केवल इस प्रोजेक्ट के लिए रहेगा अरमान, और राइट ब्लॉक आप किसी भी प्रोजेक्ट में दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस हमने क्या, ये फ्री लाइन से देखना भी क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट स्प्लाइन फिट लिया था, ये देखो चलता चला जा रहा है उसी पॉइंट पे, ठीक है। इसका नाम क्या है, फिट। फिट मतलब जहां क्लिक कर रहा हूं वहां वहां बनता चला जा रहा है, इसको बोलते हैं क्या, स्प्लाइन फिट। लेकिन इसके पड़ोस में एक और है, उनका नाम स्प्लाइन सीवी, वो आर टू आर चलते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकेंड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट, देखो कैसे बना रहा है ये, ऐसे जा रहा है। फिर मैंने चौथा पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, ऊपर वाले पॉइंट को छोड़ के नीचे आ जाएंगे, ये देखो पांचवा पॉइंट मैंने यहाँ दिया, बट वो जैसे मैं रोटेट करूंगा तो देखो नीचे आ जाएगा। तो स्प्लाइन फिट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चलता है, स्प्लाइन सीवी जो है कर्व शेप में चलता है। फिर से बताऊं, देखो यहाँ पे स्प्लाइन पे है, स्प्लाइन फिट लिया अगर तो फर्स्ट पॉइंट दोगे, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो सब पॉइंट पॉइंट चलता चला जाएगा, ठीक है ऐसे। स्प्लाइन सीवी लोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देख लो कर्व बना रहा है ऐसा, तो ये कर्व शेप में चलता है, ये पॉइंट टू पॉइंट चलता है। तो ये कमांड भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइस कई बार ऐसा होगा कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन, तो आप सबको पता ही है, सबने देख लिया है, कंस्ट्रक्शन लाइन के पड़ोस में है कमांड है रे। आप चाहते हैं मुझे इनफाइनाइट लाइन ही चाहिए, बट केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए इसको लो, क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट, क्लिक करो सेकंड, 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 बन गया। इनफाइनाइट ही है, बट किधर है गाइस ये आगे की तरफ है, न कि पीछे की तरफ। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता था, लेते थे कंस्ट्रक्शन लाइन, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, दोनों तरफ चलता था। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये हो गया। इसके पड़ोस में एक कमांड और है गाइस, वो भी कभी कभी काम दे देता है, उसका नाम है मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। एक दिन किसी ने पूछा था कि लैंड सर्विंग का काम कैसे करते हैं, सर इसी से करते हैं। पॉइंट मिलेंगे कि यहाँ से कितना फीट हाइट पर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला, इसी पॉइंट से इस लाइन से मिलाना रहता है। अब मिलाओगे कैसे, क्योंकि पॉइंट तो दिख ही नहीं रहे, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, यूटिलिटीज में जाओ, पॉइंट स्टाइल में जाओ, क्लिक किया पॉइंट, अब यहाँ से लो स्प्लाइन फिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइन क्या बोलते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है।
मल्टीपल पॉइंट के जस्ट बगल में देखोगे इसे कमांड है जिसका नाम है डिवाइड। मैंने पढ़ाया है, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ जिससे आपको याद रहे। डिवाइड कमांड, यहाँ पर जाएंगे गाइस। सपोज हमारे पास एक लाइन कमांड है, क्या है, एक लाइन कमांड है, यहाँ से लिया लाइन का। आपने कहा कि मैं इसको 5-5 फीट पे, कितने फीट का है ये टोटल, लगभग 21 फीट। मैंने कहा कि इसको मैं 3-3 फीट पे डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, 3-3 फीट पे डिवाइड करना चाहता हूँ। इसके पड़ोस में एक और बना दो। ये वाला। तो जैसे मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ से डिवाइड कमांड लिया, देखना भी क्या होगा गाइस। क्लिक किया, अभी पूछेगा ना, इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। तो हमने कहा यार मुझे इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड कमांड से क्या होता है गाइस, पहला से दूसरा जो है वो जितना 21 का जो तीसरा 7वां भाग है वो आ जाएगा, उसके बाद अगला भाग, फिर अगला भाग। लेकिन इसी की जगह पे अगर आपने यूज कर लिया क्या, मेजर कमांड, क्या यूज कर लिया गाइस, मेजर कमांड, तो क्या होगा, क्लिक करो, ये पूछेगा यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चाहिए। मान लीजिए आप घर के बाहर रेलिंग लगा रहे हैं, आपने कहा रेलिंग मुझे 3-3 फीट की गैपिंग पे देना है, 3 फीट। देखना भी क्या होने वाला है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा गाइस, यहाँ से यहाँ तक 3 फीट, 6 फीट, 9 फीट, और जो सबसे लास्ट में बचा, क्योंकि अब आगे जगह नहीं था, तो उतना ये फ्री छोड़ देगा। अरशद आप बताइए, मेजर और डिवाइड कमांड में डिफरेंस, ये डिवाइड कमांड था और ये मेजर कमांड था। अरशद हुसैन जी आप बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेजर कमांड में, डिवाइड कमांड में हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लाइन को, सिंगल सेगमेंट में। हम्म। और मेजर को हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं जिससे वो आगे का बराबर में लेते हुए डिवाइड करके जो बचता है उसे छोड़ देता बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसका मतलब ध्यान से सुन रहे हो। चलो, अब इसके बाद गए इस, ये तो 3D में आने वाली कमांड से, ये कौन सी है, 3D पॉलीलाइन है। देखो ये, जब 3D पढ़ाएंगे तो उसी में बताएंगे, ये भी 3D में ही दिखोगे तो अच्छा रहेगा। ये हम लोग को आ ही गया, ये भी हम लोग को आ ही गया। ये वाइप आउट है क्या, रीजन है, रीजन है, और ये कौन सा वाइप आउट है। तो देखो कैसे रीजन कमांड होता है। रीजन कमांड से क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये लिया, ये रीजन कमांड लिया, क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, तो इसके ऊपर ना हैचिंग हो जाती है। ये भी दिखेगा 3D में ही, अभी शायद रियलिस्टिक में थोड़ा सा दिख जाए। ये देखो, इसके ऊपर क्या हो जाता है, फीलिंग आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि ये मेरा विंडो है, कैसे मान लिया जाए विंडो है। तो आपने क्या किया, रीजन करके कमांड लिया, क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, ये देखो फील हो गया। ये रेविट में भी रहता है, ऑटोकैड में भी रहता है। ठीक है, इसके पड़ोसी मुल्क में कमांड, इसका नाम है वाइप आउट। आपने कहा सर ठीक है, आपने जो दिया ठीक है, मैं चाहता हूँ क्लाइंट को ना पता चले यहाँ पर मैंने कुछ रीजन लगाया है, तो तुरंत वाइप आउट से कवर कर दो। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसको वायर फ्रेम, ये देखो आपने कवरिंग किया है, उसके नीचे रखा है। ठीक है, वो देखो उसके नीचे रेक्टेंगल, अगर मैं इसको मूव कर दूं, उसके नीचे है। कभी कभी क्या होता है जैसे कोई प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, ठीक है, मान लीजिए प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, ठीक है, आप चाहते हैं कि किचन वाला जो एरिया है इसको देख के प्लम्बर कंफ्यूज ना हो कहाँ पे क्या करना है, या फिर इलेक्ट्रिशियन कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइप आउट लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है ना जो इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, अगर जरूरत है तो उसको हम पॉइंट दे देंगे, उसको ये पूरा ये दिखाने की क्या जरूरत है। इसको लिया, एंटर कर दिया, बना रहेगा वो, लेकिन वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, मतलब उसको नहीं देखना है, आपको जब देखना रहेगा आप इसको चाहे तो ऐसे देख लीजिए, क्लिक करके आप डिलीट कर देंगे, दिखने लगेगा। तो इसके लिए वाइप आउट कमांड भी यूज करते हैं। आज मैंने बड़ी कमांड बता दी आप लोगों को, अब इसको अगर प्रैक्टिस आज के आज नहीं किया ना तो भूल जाओगे। ठीक है, आपको मैंने ब्लॉक भी बता दिया, टेबल भी बता दिया, लीडर लाइन भी बता दिया, मैच प्रॉपर्टी बता दिया, मेजर करना बता दिया, और इधर के सभी छोटे छोटे कमांड बता दिया, और पर्ज, डाटा एक्सट्रैक्शन,
ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगा आपने ड्राइंग नहीं बनाया है, गलत बात है। इकट्ठा मत करो आप लोग प्रोजेक्ट को, नहीं तो आपको तकलीफ जाएगी। मेघा जी, ड्राइंग को कंप्लीट करके भेजो इवनिंग तक में। और एक्सेल सीट बनाओ कि हम किस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने जो आपका ये जो बैच में आप हो, इस बैच को मैं बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। थोड़ा हम लोगों ने सिलेबस अपग्रेड कर दिया है यूनिक सिविल का, और भी हाई लेवल पे। नो डाउट अच्छा ही था अपना, बट इस बैच से हमने मतलब जनवरी 26 से हमारी जो भी बैचेस हैं सबके एडवांस कर दिए थोड़े सिलेबस। तो इच्छा ये है कि आप लोग उस लेवल पर परफॉर्म करो कि हम लोग जाएं उस लेवल तक। ठीक है, मेरे तरफ से कमी नहीं पाओगे, बट आपकी तरफ से प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका भाई यही ड्राइंग है ना? ठीक है, यस सर। तो अब इसमें देखो आपने ठीक तो कर लिया है लगभग, ठीक है। अब क्या इसमें देखो, यहाँ से फिलेट कमांड लिया, एक क्लिक किया, एक क्लिक किया, और इसको लिया, इसको ऐसे मिला दो। देखो क्या होता है कि जब पहली बार ड्राइंग बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा गलत सही होगा, तो हम उसके लिए कोई भी टेंशन ही नहीं है। ये पूरा मिला दो, एक कमरा तुम्हारा बन गया। बहुत होगा तो लास्ट में डायमेंशन मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तरफ से बनाना स्टार्ट करो, और ये मत यस सोचो कि सर, एकदम परफेक्ट डायमेंशन ही ही मैच बनाए, नहीं कर रहा था। जाने दो। ठीक है, आउटर आउटर मैच करना चाहिए, सबसे पहले देख लेना, बाउंड्री के बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब मेरा जो प्लॉट है, पहले उसकी बाउंड्री जरूर क्लियर कर लो, ठीक है। अब अंदर मैच ना किया तो उसके अंदर ही तो है ना प्रोजेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंच 2 इंच फीट तक चले दो। जब 4 5 बनाओगे अपने आप हाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। रीजन कमांड का जो स्पेलिंग आपने दिया वो गलत है। रीजन कमांड को यहाँ से यूज करते हैं। क्लिक किया, रीजन कमांड मतलब किसी चीज पे हैचिंग भर देना, ठीक है। इस पे लेगा कि नहीं पता नहीं। संगदीप कुछ पूछना चाह रहे हो? एंटर। इसको पेपर रियलिस्टिक स्पेस। बनाओ। हाँ, मतलब बोलो। कोई सर सामने से ड्राइंग के लिए सर एक ये बना बना के रखना चाहता है वो वाला टेम्पलेट, हाँ जो A1 पेपर के लिए या A2 हाँ पेपर हाँ के लिए। तो वहाँ तो सर वो तो पेपर स्पेस होता है, लेआउट हाँ बुकिंग का। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वहाँ वहाँ टेक्स्ट का साइज कैसे डिसाइड करें, टेक्स्ट का हाइट? यही मंडे को यही करने वाले हैं। इसका जो ये पूरा देख रहे हो ना, ये पीडीएफ, ऐसा ही हमें खुद का पीडीएफ बनाना है। मतलब सर लेआउट लेआउट में बनना पड़ेगा ना? हाँ, तो लेआउट मतलब में, हाँ बोलो। जितना पेज है A4 के उतना लेआउट बनाना पड़ेगा, 10 या सारा 12 लेआउट या बना 16? के, यूनिक सिविल का लोगो लगा के, अच्छा क्लाइंट अच्छा। को कैसे देना है, ओ, पूरा सबको बनाना पड़ेगा। तो जो ओ, आपको मैं 7 डेज का हॉलीडे दे रहा हूँ ना, अच्छा तो अच्छा अच्छा। हॉलीडे का टास्क यही रहने वाला है कि कुछ अच्छा प्लान ऐड होंगे उसमें। वो प्लान ऐड करके एक नया वर्कबुक आपको तैयार करना है खुद का। अच्छा, वो जो पूरा अगर टाइटल ब्लॉक लगा के नीचे इंस्ट्रक्शन वगैरह नोट्स वगैरह लगा के, अच्छा वो यस जो वर्किंग यस ड्राइंग का जो सेट होता है वो उसी यस टाइप। यस 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 यस। तो ये पूरा ठीक है बनाएंगे, सर, बना के ठीक हम है। लोग पूरा सबमिट करके पीडीएफ आप सबमिट करेंगे, तो उससे हो जाएगा कि हमारा ऑटो कैड एकदम परफेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा। आपको क्या साथ देना पड़ेगा? कल इसको पूरा आप पूरा जो सेक्शन एलिवेशन है पूरा क्लियर करके आइए, जिससे मैं कल 3D पढ़ा दूं। संडे को आप 3D की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर मंडे को मैं बता पाऊंगा। ठीक है, रोहित जी ठीक है आप सर, कुछ ठीक पूछना है। चाह रहे हैं? सर ये लेयर्स वाले पार्ट में, ये हाँ, बाय ब्लॉक और बाय लेयर्स है सर, उसका मतलब क्या होता है? बाई ब्लॉक्स मतलब कि हम कोई भी लेयर नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमारा एक एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बाय लेयर मतलब एक बाय डिफॉल्ट लेयर है, जो ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट होता है ना, 0 लेयर, उसी पर हम सारा काम कर रहे हैं। ब्लॉक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में चले गए, जैसे कि तुम डोर ब्लॉक में चले गए। अब क्या हो गया कि सारा कुछ तुम्हारा डोर में ही बनेगा, इसलिए ब्लॉक में करना चाहिए अगर लेयर में है तो। बट सर हम लोग क्रिएट तो लेयर करते हैं ना, तो लेयर में करने में तो लेयर नहीं हमें। नहीं, लेयर ही है, लेयर के ब्लॉक में चले गए हम। मतलब ये जैसे कि मान लो ये कप है, ठीक है। अब एक कप के, अब क्योंकि टेबल तो बहुत बड़ा है, केवल इसके ब्लॉक में जाना है, तो इसके ब्लॉक में रहोगे तभी काम करेगा। अगर बाई लेयर करोगे तो लेयर तो सारे हैं ना, तो वो तुम्हारा शायद किसी का तो गलती हुआ था, लेयर में गया ही नहीं था। ठीक है, तो वो लेयर में क्यों नहीं गया था? क्योंकि वो बाई लेयर था, बाई ब्लॉक होता तो चला जाता। ओके सर। सर और एक चीज था कि कोई कोई ड्राइंग में मेरा सर वो थिकनेस बढ़ा रहा हूँ लाइन का, तो वो बढ़ नहीं रहा है। बढ़ रहा है, थिकनेस दिखता नहीं है। कब नहीं दिखता? जब लाइन वेट आपका बंद रहता है। लाइन वेट आप लोग को मैंने याद होगा बताया था
यहाँ पर होता है लाइन वेट। ठीक है, लाइन वेट ऑर्थो वाली लाइन में, ऑर्थो से 4 नंबर आगे लाइन वेट ऑप्शन रहता है। ये ऑन रखोगे तभी दिखेगी थिकनेस। इसके बगल में ट्रांसपेरेंसी है, ऑन रखोगे तभी दिखेगी ट्रांसपेरेंसी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। ओके सर, ओके सर। अविनाश, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, गुड अविनाश, इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ हेलो सर। हाँ जी, बोलो। हाँ सर, जो मेरा फिलेट है ना सर, जो आपने दो लाइन कॉर्नर में ज्वाइन होती है ना सर, ठीक है, तो वो रेडियस में ज्वाइन हो रही है सर, कॉर्नर में नहीं हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस में हो रहा है ना, उसको रेडियस को जाके राइट क्लिक करके जीरो कर दो रेडियस। ओके ओके, ठीक है सर। रेडियस जो है उसमें अभी रेडियस फिक्स है, 5 10 कुछ होगा। ठीक है, उस पर हाँ राइट हाँ क्लिक, हाँ, रेडियस जीरो, इंटर। ठीक है। चलेगा। तो गाइस तुरंत प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैंने आज कमांड थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया है। इतना मैं जनरली कम पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, सर, क्योंकि इसमें आपने जो हाँ प्लान दिया है अभी, हाँ इसमें उसकी डिटेल्स नहीं दी है, जैसे विंडो के, डोर के वगैरह। आज वाले में। हाँ सर, हाँ ये तो रियर इसमें लॉन का जो देखो, हाइट हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, विड्थ जो है वो 4 फीट से 5 फीट ले सकते हो। अगर नहीं मेंशन है तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे अभी ये जो है अभी साफ साफ दिख रहा है, तो ये लगभग, क्योंकि देखो आपकी वॉल कितनी है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो। बट अगर आपको दिया नहीं है यहाँ पर तो सिंपल है, ये टोटल कितना है, ये 14 फीट है। और इसका लगभग हाफ यानी 7 फीट की आप इस पर लगा सकते हो, 6 to 7 फीट। जो लगाना उसका टेबल दे देना कि इतने का लगाया है मैंने। ठीक है, तो आपने टेबल दे दिया तो माना जाएगा उतना। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ सर। ओके। ओके जी, तरुण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर इसमें आपने ग्रुप बताया था और सर एक ब्लॉग बताया आपने, तो इसको सर हम्म, ग्रुप और ब्लॉग को सर किस तरीके से सर यूज करते हैं सर काम करते हुए, सर एक बता बार थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। बता देता हूँ। पहले ये बता दो कि इन्होंने पूछा असाइनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। असाइनमेंट है सिविल वर्क बुक में पेज नंबर 16 में एक ड्राइंग बनी हुई है। इस ड्राइंग को बनाना है, इसमें पंखा उंखा नहीं लगाना है, सिर्फ ड्राइंग को बनाना है। यही असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट वाले कंफ्यूज नहीं होंगे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है गाइस कि ग्रुप और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए आपने ये विंडो बनाया। अब आप चाहते हैं कि ये सारी विंडो एट अ टाइम सेलेक्ट हो। ठीक है, एक बार मैं क्लिक करूँ सारा विंडो सेलेक्ट हो, या फिर एक टाइम सेलेक्ट करूँ पूरा बिल्डिंग ही सेलेक्ट हो। तो समझदारी क्या होती है, इसको गाइस ग्रुप बना दो। ग्रुप बनाते ही क्या हो गया, आप कभी भी आप इस ड्राइंग को मुझे भी भेजोगे, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगी ड्राइंग। क्यों? क्योंकि आपने ड्राइंग को ग्रुप में बना के भेजा है, ना ही कोई एलिमेंट इधर उधर जाएगा। ठीक है, आपने ये कार बनाई। ठीक है, मान लीजिए कार आपने बनाया। ठीक है, आप चाहते हैं ये कार बड़ा मेहनत करके मैंने बनाया, दोबारा यूज हो, ब्लॉग बना के रख लो, दोबारा यूज में आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग ये जो ग्रुप है बार बार तो यूज नहीं करना चाहोगे, बट ये दोबारा यूज करना चाहोगे। और भी बहुत सी यूज है, जैसे कि एक बार क्लिक करो सब सेलेक्ट हो जाए, तो ग्रुप बेटर है आपके लिए। ठीक है, चलो अक्षय जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, पूछिए। सर एक्चुअली मैं जब कॉर्नर से रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, तो हाँ वो जो कर्सर है, वो रेफरेंस पॉइंट, सपोज मैं 1.2 दिया रेफरेंस पॉइंट से, तो वो वहां से क्लिक ना हो कि कहीं और वो पॉइंट्स हाँ, पिक कर रहा है यहाँ पर ऐसा। ध्यान दो, आपका यहाँ पर नीचे जो सेटिंग है इसमें ये ऑन होगा। ठीक है, देखो ये किसका वन ड्राइंग है उसके में। कौन सा? ये नीचे देखो, ऑर्थो से पहले ग्रिड बना हुआ ना, ग्रिड हाँ मॉडल के हाँ बगल में। ठीक है, ये हाँ ऑन हाँ। होगा तुम्हारा। नहीं, इसको ऑफ भी किया फिर भी, हाँ क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, मैं ऑफ कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं तो क्यों ऑटो इसका कैड में मतलब, हुआ है। ये तो ये दोनों ऑफ, ये ऑन रहे तो चलेगा, दूसरा वाला ऑन नहीं रहना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने ओके। आपको डे 1 पे बताया था कि स्नैप सेटिंग में जाके हम्म। हमेशा याद रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, सारा कुछ ये पूरा ऑन था ऑन है सर, नहीं मैंने फिर। मतलब कि जैसे नहीं, कि मैं देखा पूरा, पता नहीं क्यों 2 बार उसको करने हाँ के बाद भी इसको मैं सेलेक्ट ऑल करके, मतलब कि वो करके क्लोज करके पूरा फिर से ऑन किया हाँ, था। एक बार मैं चेक करता हूँ फिर नहीं, आपको फिर। हाँ, 100% नहीं आएगा। अगर आपने ये ऑन कर लिया है और ये ग्रिड ऑन है, पहला वाला, तो आप ओके। प्रॉपर सेलेक्ट करो। इन्होंने स्केल कमांड बोला, मैं रिवीजन कर देता हूँ स्केल कमांड का। स्केल कमांड लिया, अब देखो ये मजे से क्लिक होगा। कभी न क्लिक हो इसके बाद भी, उसे होता नहीं ऐसे, बट नहीं क्लिक हो हम्म। तो सिर्फ दाब के राइट क्लिक कर दो। नहीं नहीं, क्लिक नहीं सर, सपोज कि हाँ मैं यहाँ पे उसको कर्सर कर्सर को रख के एक 1.2 का रेफरेंस लिया सपोज, हाँ, या ऐसा कुछ, ऐसा रेफरेंस रेफरेंस, ले हाँ रहा हूँ वहां से, कि मुझे बस, आगे जाना है इतना यहाँ हाँ, से लाइन। गायब हो जा रहा है। हाँ। तो गायब हो जा रहा है वो क्या उसके कहीं और, बाद? नहीं वो कहीं और पिक कर ले रहा है पॉइंट को वो जाके,
सपोज मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और 1.2 किया, जिससे कि हम मैं 1.2 आगे जाके फिर वहां से लाइन में ड्रॉ करूंगा। दूसरे सीट में देख लो, एक बार सीट बदल दो, हो सकता है कुछ ओके सेटिंग बाय डिफॉल्ट चला गया हो। दूसरे सीट में देखो, होता नहीं है, हो गया हो तो कोई बात नहीं, दूसरे सीट में ट्राई कर लो। ओके ओके ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, ये हमने स्केल लिया, हमको कितने फीट का चाहिए, हमने कहा ये मुझे 50 फीट का फ्रंट चाहिए। ठीक है, ये लिया इंटर कर। अब आप चेक करोगे 50 फीट मिले, यही है स्केल का माप। ठीक है, भारत जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आपने जैसे ग्रुप का बताया, तो अपन जो अनग्रुप करते तो वो एक्सप्लोड जो आपने बताया था वो सेम ही था क्या अलग है अनग्रुप जैसा? एक्सक्लूड में सब टूट जाएगा, मतलब अच्छा इसमें 10 लाइनें हैं, 10 लाइनें टूट जाएंगी। ये देखो, ये लिया एक्स सेंटर, अब ये टूट गया, ये टूट गया, अनग्रुप में टूटेगा नहीं। ठीक है, हो जी। हाँ सर। ओके जी। रोहित आप कुछ पूछना चाह रहे हो? और भी लोग पूछ सकते हैं, यहाँ बैच में काफी लोग हैं, बट क्वेश्चन पूछने के लिए केवल 2 ही 3 लोग हैं, ये गलत बात है। सबको पूछना चाहिए। देखिए सीरियस, आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है या फिर आप पूछ नहीं रहे हैं? स्वयं आप भी कुछ पूछे नहीं, लगता है आपने ड्राइंग का आस्क किया था ना, आस्क तो। और सबको डाउट पूछना चाहिए गाइस, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है कि सब पूछ रहे हैं डाउट। इसका 2 रीजन होता है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कल भी क्लास है। ठीक है, और मैंने कर दिया, अब्दुल दोबारा फिर बताया इसको। हाँ जी रोहित बोलो। सर ये मेनली लिमिट का सर फायदा क्या होता है? लिमिट का फायदा तो बस ये होता है कि ड्राइंग हमारी खोए ना। ठीक है, अगर मैं इसको इस पे लिखना स्टार्ट करूं, तो अगर ये पेज की एंडिंग ना होती यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर मैं यहाँ तक लिख देता। अब मैं तुमको बोलता देखो इसमें कहाँ लिखा है यूनिक सिंबल, तुम खोजते बैठते। जब मुझे पता है कि ये लिमिट है मेरी, 0,0, 1000,000, इसके अंदर ही कुछ ना कुछ होगा कहीं ना कहीं ना, बस वही लिमिट है। सर और एक था सर, जो हैच यूज किया हूँ ये हम्म, सेक्शन वाले में, हम्म। तो सर उसके स्केल में 0 डाल दिया, उसके बाद भी वो ज्यादा डेंस नहीं हो पाया है क्या? कभी कभी दिक्कत होता, कल मुझे नहीं हो गया था दिक्कत। जी कभी जी। कभी दिक्कत करता है, तो उसको दूसरे सीट पे जाके कॉपी, ऐसे कंट्रोल सी करो, दूसरे सीट पे डालो, वहां कर दो। ओके सर। कभी कभी वो दिक्कत करता ही है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ कल तक सबका ये पेज नंबर 16 का प्लान रेडी रहेगा। इसी शर्त पे हम ऑटोकैड 3D पढ़ेंगे, और मंडे को हम लोग ऑटोकैड को लगभग समाप्त कर देंगे। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा, जिससे हो जाए। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो विथ ऑटोकैड 3D। 3D बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जिस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, एक दिन ही अगर आप साथ देते मैं पूरा 3D पढ़ा सकता हूँ। बस आप आइएगा टाइम पे बस। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो।